खरी बात के साथ मैं हूँ हमीद भुट्टो। आज हम बात करेंगे, इंसान पैदा होता है, मर्द, औरत, एक और जिन्स। किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए जो औरत और मर्द नहीं बनेगा, तो माँ बाप उसको हकारत से देखते हैं, जैसे वो बच्चा उनके लिए गाली बन गया हो। बहुत सारे माँ बाप उन बच्चों को अपने घरों से निकाल देते हैं। वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो कोई उनको खुसरा कहता है, कोई हिजड़ा कहता है, कोई कुन्ना कहता है, कोई मियाजी कहता है। हमारे समाज में सब ने उनके अपने अपने नाम जिन्स के नाम पे रख दिए। ट्रांसजेंडर। वो ताली बजाते हुए हमारी गली कोचों में नज़र आते हैं। क्या वो ताली हमारे समाज पे तमाचा होता है, या उनके अंदर की कोई चीख होती है और अंदर की उनकी कोई आवाज़ होती है? हम वो ताली समझने की कोशिश ही नहीं करते। उस ताली के पीछे क्या राज है? इस समाज के अंदर ट्रांसजेंडर, हिजड़ा, खुसरा गाली क्यों बन गया है? हमारे घरों के अंदर भी कोई छोटी मोटी नाकामी हो जाए तो हम यही गाली मारते हैं कि तुम हिजड़े हो, तुम खदड़े हो, तुम खुसरे हो। ये एक इंसान है, उस इंसान को हमने गाली क्यों बनाते जा रहे हैं? हमारे मज़हब में भी सब इंसान बराबर है। दुनिया के किसी भी मज़हब में किसी इंसान को अलग नहीं किया गया। फिर हमारे समाज के अंदर ये हो क्या रहा है? क्या हुआ माजी में कि मुख्तलिफ दरबारों में ख्वाजा सराओं को ग़ुलाम रखा गया। फिर एक उनकी अंदर ग़ुलामी की जहनियत दे के आज हमने फुटपाथों पे फ़कीरों की लाइन लगा दी है, और इस जिन्स के नाम पे मुख्तलिफ जो गोरख धंधा बन गया है, इस पे भी आज हम खरी बात करेंगे। और हमारे साथ मेहमानों में ट्रांसजेंडर्स के हवाले से एक्टिविस्ट, एक बड़ी तंजीम जिया के नाम से चल रही है, उसकी फाउंडर चेयरमैन बिंदिया राना साहबा, आपकी मेहरबानी कि आज आपने खरी बात में वक्त दिया। दूसरी हमारी मेहमान ज़हरिश खानज़ादी, एक्टिविस्ट है और जिया की प्रोग्राम मैनेजर भी हैं और काउंसलर भी हैं सफ़ूरा से। मेहरबानी, आपने खरी बात में वक्त दिया। ये हुआ क्या है हमारे मुल्क के अंदर, ख़ास करके पूरे मुल्क के, क्या हम एशिया की बात करें तो वहाँ पे ख्वाजा सरा, खुसरा, खदड़ा, हिजड़ा, मियाँ जी और पता नहीं क्या क्या फ़कीर, ये लक़ब मिलते मिलते आप उन लोगों के लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। इस ताली के पीछे, हर वक्त इस ताली के पीछे राज क्या है? देखिए, बात यह है कि हर किसी का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है ना। अगर आप इस ताली वाली बात पे जाएं, अगर इस चीज़ पे आप रिसर्च करें, तो जब ये ताली कुदरत ने एक मतलब हमारे अंदर जज्बा, जब हम ताली बजाते हैं, मगर इस ताली का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आप तमाम हॉस्पिटल विज़िट करें पूरे पाकिस्तान में, आपको बहुत कम ख्वाजा सरा नज़र आएंगे बीमार। ये जब ताली ऐसे बजती है तो ये पूरा जो कंट्रोल है पूरा मतलब हिलता है। तो बात यह है कि हम लोग मतलब ताली बजा के कुछ अपनी तरफ किसी को तवज्जो दिलानी हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो तो ताली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ताली का इस्तेमाल आसपास के आपके लोग फिर ताली पे जमा भी हो जाते हैं। और ताली का इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है, जब आप हमें मुख्तलिफ लफ्ज़ों से पहचान नाम देते हैं, हैज़ब इंसान तो हम हैं ना। आप उसमें ख्वाजा सरा बोलते हैं, खुसरा बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, मियाँ जी बोलते हैं, फ़कीर बोलते हैं। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज तो ये आप लोगों के दिए हुए हैं ना, कोई हम लोगों ने अपने से तो आप नहीं। लोगों ने अल्फाज दिए हैं ज़हरिश, हमने आपको हिजड़ा, खुसरा, खदड़ा, ट्रांसजेंडर जो आया नाम दे दिया। आप हैं कौन? सबसे पहले तो मैं इंसान हूँ,
क्योंकि मुझे कोई आपके यूनिलीवर, पीएनजी या किसी बड़ी कंपनी ने बना के आपके इस माशरे या किसी माँ बाप को मुसल्लत नहीं अल्लाह ने किया। दिया, पैदा किया। जिस तरह लड़की पैदा हुई और लड़का पैदा होता है, इस तरह इंटरसेक्स पर्सन भी पैदा होते हैं। और अब आपके जो बायोलॉजिकल सेक्स की अगर बात करें, आप WHO को देखें तो उसमें 3 जिन्स नुमाया हैं कि लोग मर्द औरत के अलावा जो है वो बच्चा इंटरसेक्स भी पैदा होता है, ठीक है। और रही बात ताली की, तो देखो हर एक इंसान की पहचान है। आजकल जो है देखो आपने कलरों में जेंडर डिफाइन किया है ना, ब्लू कलर जो है वो मर्द का है, पिंक औरत का है। हम ब्लू, पिंक और वाइट दोनों लेके चलते हैं। वाइट पिंक और वाइट वाइट। क्योंकि हम कहते हैं कि हम पीसफुल पीपल हैं। ताली की बात यह है कि आपकी पहचान है। आपने जिस तरह कलरों की पहचान करते हैं, मर्द मूछ ना रखे तो वो मर्द नहीं कहलाता, हम ताली ना बजाएं तो हम ख्वाजा सरारी कहलाएंगे। मर्द मूछ ना रखे तो मर्द नहीं कहलाएगा, हम ताली न बजाएं तो ख्वाजा सराय कहलाएंगे। कि आपके अंदर भी कोई मूछ रखने का ट्रेंड है? क्योंकि बहुत सारे मर्द की जिन्स तब्दील होती है, तो क्या होता है? तो देखो ये एक कहावत है। अब बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे मेरी पर्सनैलिटीज़ हैं जो मुझे नहीं रखते कि आप उनको मर्द नहीं कहेंगे, मर्द ही कहेंगे ना। जब हम लोग इस माशरे बहुत सारे में हिजड़ों को मैंने देखा है, मुझे उनकी भी होती है। अच्छा देखें, हमारे में 3 कैटेगरी होती है, मर्द ख्वाजा सरा, औरत ख्वाजा औरत ख्वाजा सरा, सरा, दोनों खुनसा होते हैं। ख्वाजा सरा, ठीक है ना। अब जहाँ तक मूँछों की बात आई तो मैंने काफ़ी सारी लेडीज़ को देखी हैं जिनको मूँछें आती हैं, वो पार्लर जाती हैं, भरी पड़ी होती हैं, वैक्स करवाती हैं। आप उनको ख़वातीन को ख्वाजा सरा तो जब मर्द तो नहीं कहेंगे ना। नहीं कहेंगे। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो बच्चे पैदा करने की सलाह नहीं है, कि आप उनको ख्वाजा सरा तो नहीं कहेंगे, जब मर्द तो नहीं कहेंगे ना। बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनकी मतलब औलाद नहीं होती कि आप उनको ख्वाजा सरा कहेंगे। ये हम लोगों ने एक माइंड सेट बना लिया ना, स्टिग्मा जिसको बोलते हैं, कि ये चीज़ करवाना। पिछले दिनों में एक जगह बैठी थी तो वो कहते थे एक जमात की तरफ इशू उठा था, फिर शरीयत कोर्ट में केस चला कि जिनका मेडिकल होना चाहिए। तो मैं मुस्कुरा के मैंने कहा बिल्कुल ही मेडिकल होना चाहिए, तो फिर सबका होना चाहिए। आपने बात की कि बहुत सारे मर्दों को जब औलाद नहीं होती तो उनको भी घरों में अक्सर हिजड़ा खतरा कहा जाता है, तो फिर आप लोगों को स्टिग्मा। खुशी होती है या दुख होता है? नहीं, हमें दुख होता है। आप किसी को किसी के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? जो इंसान जैसा है ना, अब एक औरत अगर बच्चा नहीं पैदा कर सकती, आप बोलते तुम तो खुसरी हो, फिलान हो। उसको भी इस नहीं तरह कहना किसी चाहिए। भी इंसान को इस तरह नहीं कहना चाहिए। ये तो मेरे रब की देन है ना। तो एक बात। और दूसरी बात ये है कि जब मेडिकल की बात आई तो इशू उठा के जी ख्वाजा सराओं का मेडिकल किया जाए, असली कौन नकली कौन है। मैंने मुस्कुरा के, कुछ लोग बैठे थे, मैंने उनको बोला बिल्कुल ही जी, आप मेडिकल की तलवार मेरे पर क्यों लटका रहे हैं? अब मेडिकल की तलवार सब पे लटकाएं। मर्दों का भी मेडिकल होना चाहिए, औरतों का भी होना चाहिए। आप देखेंगे हमारी तादाद बढ़ेगी। तो वो हिल गया। तो बात ये है कि दूसरे के लिए अल्फाज जोड़ना, दूसरे के को स्टिग्मा करना या दूसरे को निशाने में रखना तो बड़ा आसान है। जब यही सेम चीज़ आप पे आती है तो आप तो मतलब अपनी सीट छोड़ देते हैं। इसी पे मैं ज़हरिश के पास जाऊंगा। ज़हरिश, बहुत सारे मर्द या औरतें जब उनको फील होता है कि हमारी जिन्स तब्दील है, तो वो मेडिकल से अपने आप को तब्दील भी करा लेते हैं। बहुत सारी ख़वातीनें मर्द बन गई और वो आप ही की बरादरी में शामिल हो जाती हैं। ये जो मेडिकल के थ्रू जो तब्दील होकर आपकी जिन्स में आ जाते हैं, तो फिर उनको भी आप हिजड़ा खुसरा समझते हैं या उनको फिर अपने आप अपना लेते हैं? अच्छा देखिए, पहले तो है ना, मैं आपसे ये बात कहूँगी, उस बात को एलोबरेट करते हैं कि बांझ पने को ख्वाजा सरायत से ना तस्लीम किया जाए, ठीक है। दूसरी ये बात है कि जो है वो परसीव आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट को भी हमारे से ना जोड़ा जाए, ठीक है ना। वो गलत आप जोड़ कहते देते हैं कि हैं। वो इस पे आ गया, वो उस पे आ गया। पहली बात है, यहाँ आपने ऐसा कौन सा गवर्नमेंट ने सेक्स असाइनमेंट सर्जरी का ऐलान कर दिया है, या कौन सी ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये सर्विसेज मिलती हैं जो हम जो है वो तब्दील होंगे, जिससे हम तब्दील होंगे। आपने इस माशरे में, इस सोसाइटी के हम ख्वाजा सराओं को कनोनियन के वक्त जो मार्जिनलाइज बनाया, हमें महलों में गुलाम नहीं बनाया गया। माजी की हिस्ट्री उठाइए, हमारे बड़े डिग्निफाइड रोल रहे हैं अपनी मुगल दौर में, चाहे आप राजपूताना दौर देखें, टर्किश दौर देखें, और सीधे आप हिस्ट्री में चले जाएं तो शरीयत में हमारे लिए भी हकूक बयान किए गए हैं, ठीक है। आप ये कहते हैं कि ये जो आप लोग अपनी जो माइंडसेट, गजब की हुकूक, पहले अंग्रेज थे, उसके बाद अब हमारा मुआशरा और हुक्मरान है, ये मैं बात कहूँगी। क्योंकि जब ब्रिटिश राज ने कॉलोनियल लाए 1876 के अंदर, उन्होंने कहा कि ख्वाजा सरा का होना, ख्वाजा सराओं का जो है वो उनको हायर करना, दोनों गलत हैं।
ठीक है। और उसी एक्ट पे उसी चीज़ों को फॉलो करते हुए जब 47 में पाकिस्तान बनता है तो तब भी आपने मार्जिनलाइज कर दिया। इससे पहले हमारे डिग्निफाइड रोल्स थे। इसी पे मैं बात करूंगा बंदिया। 2018 में एक्ट बना, आपको बहुत सारे हुकूक मिले कि वाकई 2018 के बाद जो हुकूक मिले आप लोग उनसे मुतमिन है कि वो भी ऐसे ही हवाई फायर तो नहीं? देखिए बात ये है, जब आप 2018 के हकूक़ की बात करते हैं तो मुझे हंसी आ जाती है। हंसी आती है हंसी कि इस बात से आती है, 2018 के जो हमारा कानून साजी का बिल पास हुआ उसमें था ना 2% कोटा मिला, ना जॉब मिली, ना हेल्थ मिली, ना तालीम मिली। मिली तो टेंशन मिली, वो हुक्मरानों से टेंशन इसलिए मिली जब तक हमारे लोग नाचते थे, गाते थे, उनका तफरी का सामान थे, तब तक तो ओके था। उनके तफरी का सामान थे हम लोग तब तक तो ओके था। जब हम लोग राइट्स की बात करने लगे, पढ़े लिखे ख्वाजा सरा हमारे साथ जुड़ने लगे, मैदान में आने लगे, लॉयर बने, डॉक्टर बने, मॉडल बने, ड्रामा आर्टिस्ट बने, तो जब लोग सामने आने लगे तो वो लोग घबरा गए कि अब तो ये हमारी सीट पे डिमांड करे हमारी सीट पे आने के लिए। तब उन लोगों ने 2018 के लोगों को भी चैलेंज कर लिया, जी ये अमरीकी एजेंडा है। वैसे तो अमेरिका बगैर तो कोई बात बनती नहीं, आपको पता है, मुझे पता है। तो आपका प्रोग्राम भी इसी नोयत का है कि सच, तो अब सच से अगर बात जुड़े कीजिए। तो बात ये है, अच्छा तो बात ये है कि सच्ची बात तो ये है कि यहाँ पे ना तो हम खुद सच सुनने के लिए तैयार होते हैं, ना अगले का सच सुनने के लिए उसको मौका देते हैं। तो हम एक दूसरे को मौका देने की ज़रूरत। ज़रिश बंदिया के लिए कि 2018 तो हंसी बनी, उस 2018 के बदौलत तो आप लोकल गवर्नमेंट से लेके नुमाइंदगी मिली। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ जिसकी आप भी इस वक्त सफुरा से टाउन की मेंबर भी हैं और हमारे ऐवानों में सब जगह बैठे हुए, तो फिर हंसी कैसे बनी? आप लोगों को इक़्तिदार में साथ बिठाया गया। बड़े ऐवानों की बात करें तो अभी तक हमारी जो है वो इक़्तिदार जो हमें मिला है वो लोकल गवर्नमेंट तक मिला है। बड़े ऐवानों तक की अभी हमारी जद्दोजहद जारी है और इंशाल्लाह हम नज़र आएंगे सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी। इब्तिदा हो चुकी है और वी आर वेरी ऑनरेबल टू एंड वेरी थैंक्सफुल फॉर टू द सिंध गवर्नमेंट कि पूरे पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट ने ये जो है वो एक पहला स्टेप लिया फॉर द ख्वाजा सरा पर्सन। और आज मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बाकी कहीं नहीं है। सिंध के जो है वो 36 डिस्ट्रिक्ट में HMC मतलब सिटी म्यूनसिपल और टाउन म्यूनसिपल पे ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड इवन मेरे ख्याल से ये हमारी वो रवायत पूरी हुई जो कि मुग़ल दौर में हमें दी जाती थी। अब मेरी बात ये हो रही थी कि आप कह रहे थे ना मुग़ल दौर में हमें कनोनियन से पहले हम लोग सिपे सालार थे। वो से पहले की बात कर रहा हूँ, तो उससे पहले भी हम सिपे सालार थे। खवातीन की लोग इक़्तिदार में भी रहे, आपके खवातीन के सिक्योरिटी सालार भी थे और महलात में रहते थे। महलों में रहने वाले जो खवातीन के जो सेक्शन होते थे उनकी सिक्योरिटी ख्वाजा सरा करते थे, क्योंकि ख्वाजा सरा पर्सन के अंदर दोनों पोटेंशियल पाए जाते हैं। और दूसरी बात है, शरीयत भी ये कहती है कि आपका एक खातून का और हमारा शरई पर्दा नहीं है, ये शरीयत भी कहती। तो मुग़ल बादशाह हो चाहे वो राजपूताना बादशाह हो, वो अपनी ख्वाजा सराओं को ही जो है वो वहाँ पे हायर किया जाता है ताकि उनके साथ कोई वायलेंस या हरासमेंट ना हो। तो इतना डिग्निफाइड रोल हमारा था। ठीक है, और ठीक है, अब लोकल गवर्नमेंट देखें, लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें, वी आर रियली हैप्पी बिकॉज हम हर डिसीजन मेकिंग हमारे साइन के बगैर नहीं होती। हमारी जो है वो हर बात पे जो है वो अमल भी किया जाता है, पर लोकल गवर्नमेंट का मैंडेट जो है वो बाकी सूबों के अंदर लोकल गवर्नमेंट के अंदर या बाकी ऐवानों के अंदर इक़्तिदार में सा क्यों नहीं मिला? ये अब आप अपनी हुकूमत पाकिस्तान से पूछें, क्योंकि हम तो सिंध गवर्नमेंट के शुक्रिया अदा करेंगे ना। बाकियों की अब देखें ना, पंजाब में रिज़र्व सीट को उन्होंने रिज़र्व सीट जो है वो खुसूसी अफराद के लिए रखी थी, लोकल गवर्नमेंट या ये सूबाई लेवल पे, उन्होंने अभी वो ख़त्म कर दी। इसी पे आपसे बहुत सारी खरी बात करेंगे, वक्त है ब्रेक का। खरी बात में आज हमारे साथ बिंदिया राना और ज़रिश खानज़ादी मौजूद हैं। इनके साथ बहुत सारी ट्रांसजेंडर, हिजड़ा, खुसरा या खदड़ा खरी बात करेंगे, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात हो रही आज, बड़ा सख्त मौजू है। हिजड़ा, खुसरा, ख्वाजा सराय, ट्रांसजेंडर, खदड़ा, फ़कीर, मियाँ जी, इस पर हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं बिंदिया राना और ज़रिश खानज़ादी। ये जो ख्वाजा सराओं के अंदर उनका गुरु, चेला, घर, एक कैद, अलग अलग घरों में रहना, अलग कहानियाँ, ये गुरु चेला की कहानी कब से स्टार्ट हुई?
देखिए, गुरु चेला की कहानी, गुरु चेला तो एक अम्ब्रेला है, समझ लो। जो अपने घर से फैमिली उसको घर से निकाल देती है, जब भाई तशद्दुद करते हैं, जब बाप करते हैं कि आप हिजड़ा हो, ये हो, जब वो गुरु चेला सिस्टम में आता है तो ये तो एक सास बहू ये वाली एक अलग बड़ा कहानी निज़ाम भी है। ये निज़ाम है, गुरु चेला। फिर गुरु चेलों में भी कई कैटेगरी हैं। उस गुरु चला के अंदर कोई कैद तो नहीं हो जाता कि आके नहीं, फंस गया कैद फिर तो यहाँ कैदी कोई बन किसी गया? को नहीं कर सकता। कैद तो अलबत्ता कोई किसी को नहीं कर सकता। यहाँ अपनी सोच मर्जी से ऐसा- आके कैद होते अपनी मर्जी से आके वो चेले पढ़ते। फिर ये भी नहीं कि अगर एक चेला मेरे पास अगर आया, अगर मैं उसको पसंद नहीं हूँ तो वो किसी और का किसी और का किसी और का भी हो सकता है। कोई उसमें वो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हिजड़ा घर है या जेल है? हाँ, हिजड़ा जो होता है, वी आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। आपने मुआशरे को बड़ा अलग अलग बनाया हुआ है, सेट्स में डिफाइन किया। अमीरों का पाकिस्तान अलग है, गरीबों का अलग है। मगर हम जो है ना, हमारे कभी घर में आए ना, आपको मंदिर भी मिलेगा, गिरजा भी मिलेगा, अलम भी मिलेगा, और साथ में इबादत की जगह भी मस्जिद होगी, भी मिलेगी। मस्जिद भी मिलेगी। सो इसीलिए कहते हैं, हम कहते हैं, क्योंकि वो मैंने वाइट रंग बताया ना, अमन और पीस का, हम चलते हैं डेमोक्रेसी के साथ। एवरीवन इज इक्वल। इस पे मज़हब की अगर बात छिड़ी तो फ़िरक़ों की बात आई तो ज़्यादातर हमारे एशिया में या पाकिस्तान में बात करें तो किस फ़िरके से या किस मज़हब से, फ़िरक़ों को छोड़ देते हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, ज़्यादा किस तबके से आते हैं? देखिए, बात ये है ना, ज़्यादातर तो ज़ाहिर है जमहूरियत पाकिस्तान ज़्यादातर ख्वाजा सरा मुस्लिम होते हैं हमारे में। मगर कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई सिख भी हो, तो हमारे में बिल्कुल नफरत नहीं आपस करते। में साथ रहते हैं। हम लोग साथ रहते हैं, साथ इबादतें खाते भी पीते। साथ-साथ करते हैं। किसी का अगर इंतकाल भी हो जाए उसकी रस्म व रिवाज होती है। और दूसरी बात ये कि हम बोलते हैं कि मज़हब बाद में, इंसानियत पहले। क्योंकि आप ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी मुल्क पे कब्ज़ा कर सकते हो, उस मुल्क के रहने वाले लोगों पे दिलों पे कब्ज़ा नहीं कर। दिलों पे कब्ज़ा होता कि क्या? पाकिस्तान के अंदर मज़हबी हमायत है या बाकी मुल्कों में भी देखा है? होगा कि कई ख्वाजा सरा मुस्लिम भी हुए, क्रिश्चियन से मुस्लिम हुए, हिंदू से मुस्लिम हुए। तो वो कैसे हुए? वो प्यार से। दूसरी बात ये कि हम ये बोलते हैं कि हैज़ब इंसान, जैसे आप अपने अल्फाजों में बोल रहे हैं, खुसरा, हिजड़ा, मियाँ जी, मुख्तलिफ, मगर आप एक ही इंसान को कई जगह जंप दे रहे हैं। मगर इंसान तो वो एक ही है, इंसान लफ्ज़ अलग है। एक ही है। मैं वो बात करूँ जो देखे ना, बाहर बात में ये है, बताया जाता है। बात ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, उन ज़बानों में अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है, मगर लोग इसको तंज़ो मज़ा बना लेते हैं। पे ज़रिश बात हुई कि कोई ट्रांसजेंडर का इंतकाल होता है, डेथ होती है, मौत होती है, तो अक्सर उन पर कहानियाँ बताई जाती हैं कि जिनकी लाश रात को ली जाती है, हमने कभी इसको लाश ले जाते हुए नहीं देखा, या इनका जो जनाजा है हम नहीं देखते। तो उन कहानियों के पीछे क्या पस मंज़र है? वाकई ट्रांसजेंडर का जनाजा पब्लिकली नज़र क्यों नहीं आता? देखिए, मैं इस बात को थोड़ा लंबा ले जाऊंगी। आपने मुझे पहले ब्रेक मुख्तसर में कहा, बात करें। मुख्तसर कहें। देखो, जब कनौनियन आया ना, तो ख्वाजा सराओं का रहना तक मुश्किल था। अंग्रेज़ हुकूमत जो है वो इतनी मतलब जालिम थी कि उनकी मैयतों के साथ भी जो है वो गलत करती थी। इस वजह से ख्वाजा सरा उस वक्त छुप के ये करते थे कि अपनी मैयतों को जो है वो खड़ा करके ले जाते थे रात में, ताकि उन पे कोई जुल्म ज्यादती ना हो। मगर जैसे बिंदिया जी ने बताया कि उस वक्त ज्यादती होती थी मई कम्युनिटी, क्योंकि ख्वाजा सरा का बाहर निकलना ही मुश्किल था। वो ख्वाजा सरा जो महलों में, इक्तदारों में थे, वो उनको सड़कों पे लाया गया। हमें 3 टाइप की जो स्टूडियो टाइप से आज जुड़े हुए हैं ना, जिसम फरोची, उनको क्या खौफ था? खौफ क्या था? खौफ ये था कि कनौनियन के कानून ने ये कहा था कि आप बाहर नहीं, आप ख्वाजा सरा का होना, ख्वाजा सरा को जो है वो हायर करना, सब जुर्म में शामिल है। उनका खवातीनों का कपड़े पहनना भी जुर्म है। अभी किस तरह जनाजे लेके जाते हैं? अब बिंदिया जी ने जैसे बात की है कि जो है वो उनकी मजहबी एतबार से उनकी जो है वो उनकी तदफीन और उनकी नमाज जनाजा होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स जो है वो किसी भी मज़हब का है, हमने बताया कि हमें मजहबी फ़र्क नहीं करते, मगर हमारी मोहब्बत में एक दूसरे में रहने के लोग जो है वो इस्लाम को भी जो है वो कबूल करते हैं। क्योंकि हमने एक जो है वो एग्जाम्पल क्रिएट की है कि फ़र्क नहीं करना, मोहब्बत जो है, क्योंकि हमें अपने भी धुतकारते हैं, ये माशरा भी अभी भी धुतकारता है। आपने कहा कि उसको लेकर सीधा लेकर अब मुख्तसर सी बात है, अभी आप बताइए किस तरह की? किसी ख्वाजा सरा का इंतकाल हो गया, जो उनके बहन भाई कनेक्ट में होते हैं, हम उनसे रब्ता करते हैं। भाई अगर वो लोग आ जाएं, अगर वो लोग कहते हैं हमारा भाई है, हमारी बहन है, हम ले जाना चाहते हैं, तो वेलकम।
तो हम लोग ये करते हैं कि निला दुला कफन वफन दे के हमारी पूरी बिरादरी आ गई, सब ने उसका दीदार कर लिया, सब ने देख ली, दुआ खैर कर ली। फिर अगर उसकी फैमिली ले जाना चाहे तो उसकी मर्ज़ी, अगर नहीं ले जाना चाहती, जो हमारे नज़दीक का कब्रिस्तान होता है, जैसे मस्जिद के बाहर ऐलान होता है, जैसे नमाज ख़त्म होती है वैसे जमात होती है, वैसे जाके दफना देते हैं, वैसे ही तीसरा होता है, वैसे ही 10वां होता है, वैसे ही उसकी जनाज़ा 40वां नमाज होता वगैरह होती है? हाँ, जनाज़ा नमाज भी करवाते हैं? माशाल्लाह से जनाज़ा नमाज इतनी होती है कि जितनी आपकी सोच होगी। उसमें सब आते हैं फ़कीर? सफ़ेद लेने लगती हैं, क्योंकि वो ख्वाजा सरा उस इलाके में उसने उम्र गुजारी होती है। तो बाकायदे मतलब इसमें मतलब कोई 19-20 मरना, तो सब ने भर के अजीब व गरीब बातें बनाई हुई ना, रात में ले जाते हैं खड़ा करके दफन। अब मेरा घर अगर 10वीं मंजिल पे हो, मैं अपने फ्लैट में किसी को दफना सकती हूँ? और दूसरा क्यों? और कुछ लोगों ने अजूबा बनाया हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है, तो कुछ भी नहीं होता। जिस तरह आम इंसान को दफन किया जाता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में से ख्वाजा सरा अगर उनकी वफ़ात हुई वही रस्म रिवाज हुई है। अगर यहाँ कराची इंटरनेशनल शहर है, चारों सूबों से लोग आते हैं, किसी की वफ़ात होती है हम वैसे भिजवाते हैं। अभी 3 ख्वाजा सरा कत्ल हुए, एक की तो उसी टाइम अम्मी आ गई थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ था, हमने बिल्कुल डेड बॉडी उसको ईदी सेंटर में रखवा के कफन दफन करके उसके हवाले करी, एक को खैरपुर ले जाया गया। फिर उसके बाद यार मुख्तलिफ सी बातें होती हैं कि पुलिस जो है ना अपना बोझ हटाने के लिए, लोग मतलब अपनी चीज़ हटाने के लिए, जिसमें 2 मर्द थे, ख्वाजा सरा था, एक फ़िलान था। देखिए यहाँ पे सूबा सिंध के अंदर मैं आजी सिंध को सलाम पेश करते हुए, उसने आजी सिंध ने ग्रुप बनाया जिसमें खुद है आजी सिंध, और मतलब कोई मसला हो हमारे ख्वाजा सराओं का फौरी सुना जाता है। मगर ये पाकिस्तान में क्या, ये सिंध में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है 3 ख्वाजा सराओं को सुनसान जगह कत्ल करके फेंका गया, क्योंकि ये वहाँ ना कोई CCTV कैमरे हैं ना कुछ है। वो एक अजीब बात। और उस कहानी को क्या आप दुश्मनी समझती हैं? मतलब क्या समझती हैं? और मैंने उस टाइम ये बात बोली सुपर हाईवे थी के वाक़े की कि बात कर रही ये हैं आप। सुपर हाईवे के, मैंने ये कहा था ये एक दहशतगर्दी की लहर है, ये खौफ राज फैलाने की ये पहली इब्तदा है। और उसके बाद फिर और वाक़े भी हुए ना, आपने देखे ना, उसके बाद और भी वाक़े। मगर बात ये है कि केपे की में जहाँ गाजर मूली की तरह ख्वाजा सरा कत्ल हुए, क्या वहाँ ख्वाजा सराओं ने नाचना गाना छोड़ दिया या कोई ताली बजाना छोड़ दी? वो तो वैसे के वैसे। तो ये बात साबित हो गई कि आप दिलों में जो है ना मेरा रब रहता है। मैं मतलब जो है ना हर फ़िरका तबके को मानती हूँ। शहज़ादी, बंदिया से जिससे बात हो रही थी, हिजड़ों का, खुसरों का, ख्वाजा सराओं का कत्ल भी सुपर हाईवे से वाक़े से लेके बहुत सारे पहले भी वाक़यात होते रहे। इन वाक़यात के बावजूद भी आप लोगों के अंदर हिम्मत, बहादुरी, ये ताकत आती कहाँ से? देखिए, इस सोसाइटी ने सदियों से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। घर वालों हों, घर वाले हों, ये मुआशरा हो, आपके आपस के रिश्ते हों, इन तमाम रिश्तों से जो है वो आप इतने बर्दाश्ता हो जाते हैं कि आप बहुत बड़े-बड़े गम सह लेते हैं। मगर कत्लो गारत होना, वो इस वजह ये है कि लोगों के अंदर तासुब इस जेंडर के लिए इतना ज़्यादा है, और उसके लिए पैदा भी किया गया तासुब। पहले तो इसलिए मारा जाता था कि हमारे हकूक़ नहीं थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था, जिसने अपनी फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करना वो ख्वाजा सरा को मार दे पकड़ के, ठीक है? अपने जज्बातों से में आके, गुस्से में आके ख्वाजा सरा को गोली भी मार दे, कोई पूछता ही नहीं था, कोई केस रजिस्टर नहीं होता। जब हम अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाई 2002 से, जब जो है वो आवाज़ उठी बिंदिया राणा जी की तरफ से, उसके बाद एक्टिविस्ट मिले, हम ख्याल लोग मिले, ठीक है? अब बात उठती है। मगर उसके बाद जो हेट मूवमेंट ख्वाजा सराओं पे आई है, आप देखते हैं ना, सेनेटर मुश्ताक साहब के लिए आजकल सब बड़े खुश हो रहे हैं, मगर इन्होंने अभी निकलते के साथ ही एक ख्वाजा सरा जो कि बाकायदा जो है वो, जिनको UN ने जो है वो प्रमोट किया एज ए एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए उन्होंने जो है वो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन करके अपने स्टेटमेंट में डाला कि ये जो है वो ख़तरे का बाइस है कि UN कमेटीज़ में जो है वो ख्वाजा सरा बैठना। UN आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, मगर मजहबी जो हमारे ये स्कॉलर्स हैं, मजहबी जो है वो जो तशद्दुद इंतशारी पैदा कर रहे हैं, वो हमारे लिए हेट कैंपेन कर रहे हैं 2022 से कि ये ख्वाजा सरा नहीं है, ये कौम लूत हैं, बड़ा कुछ। और वो तहासुब जो लोगों में पैदा हुआ है 2018 में, तहस्सुब वाकई पे मैं बात करूं कि तहस्सुब से हट के मुख्तलिफ इदारों ने ख्वाजा सराओं को नौकरियां भी दी। नहीं, किसने रखा? किसी ने नहीं रखा। नहीं रखा? नहीं रखा। नौकरियां मिलती हैं? नहीं, कोई नौकरियां भी नहीं दे रहा? नहीं। फिर ये कैसे डॉक्टर, इंजीनियर और देखिए मॉडल, मेरी बात एक्टर सुनिए, बनना बात है? ये, अगर किसी ने डॉक्टरी पास कर ली है तो इसका मतलब तो ये नहीं कि उसको डॉक्टर कोई गवर्नमेंट ने बनाया। अगर कोई मतलब लॉयर है तो इसका मतलब तो ये नहीं उसको गवर्नमेंट ने लॉयर बनाया, हुकूमत की उसने अपनी सरपरस्ती तालीम नहीं है। हासिल करी। अगर बिंदिया राणा हैज़ ए ड्रामा आर्टिस्ट, हैज़ ए स्टेज शो आर्टिस्ट, तो मुझे तो मतलब किसी ने नहीं बजाया। अगर मैंने फ्री मेडिकल स्कैम्स औरतों और बच्चों के लगाए तो मुझे मतलब कोई वफाक ने नहीं बनाया। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, वफाक से
तो मुझे तो लगता है कि अब इस गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट चल रही है, इस गवर्नमेंट में सिर्फ पाकिस्तान जो है वो पंजाब है, बाकी जो है ना सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, केपीकी हो गया, वो नहीं है। ख्वाजा सिर्फ- सरा हाँ। अक्सर जब रोज़गार नहीं मिलता तो फिर अपने रोज़गार के लिए क्या करते हैं? सिर्फ भीख मांगना, खैरात लेना, या और भी कोई रोज़गार जैसे कहे इसके तो अलावा उस पे ज़्यादा भीख क्या फोकस मांगना, है? नाच गाना करना, और सॉरी टू से दिस इज अ डेरोगेटरी, दे आर इन्वॉल्व इन सेक्स वर्क। सीधी सी बात, जिस्म फरोशी के लिए ये माशरा मजबूर करता है। ठीक है, हमारा माशरे में ना एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो है वो सिर्फ बुरा करने वाला ही गलत क्यों। जिस्म है। फरोशी को माशरा देखिए मजबूर बात करता ये है है, कि जब वाकई जिस्म फरोशी ख्वाजा की, सरा देखिए उसके लिए जी, मजबूर देखिए होते मैं हैं। उसी बात पे आप पे आ रही, मैं खरा जवाब दूंगी। अगर एक बंदे का भूखा पेट होता है ना, कोई भी ख्वाजा सरा अगर रोड पे खड़ा हुआ, आप बोलते हैं ये तो गुनाह की दावत दे रहा है, मैं भी कहती हूँ गुनाह की दावत है, मगर उस ख्वाजा सरा से किसी ने पूछा, हो सकता है उसके पास दवाई के पैसे ना हो सकते, खाने के पैसे ना हो, रेंट का किराया ना, क्या जिस्म नोच के उसको पैसे देना जायज़ है? जो उसको बोले कि बेटा आज के दिन ये पैसे पकड़ो, जा नमाज जाके बचाओ, इबादत करना, जब सुबह आना मैं जॉब दे दूंगा। आप तनकीद तो करते हैं, भूखे पेट भरने के लिए क्या नहीं करते। और दूसरा मांगने वाली बात, भाई मांगने वाली बात क्या है? कल्चर है हमारा मांगना, हम सब मांगते हैं, वज़ीर आज़म मांगता है, सदर मांगता है, ये तो हमारा कल्चर है। ये अलग बात है कि आम आदमी मांगे तो वो भीख है, अगर बिंदिया राना मांगे तो डोनेशन है, फंडिंग है। ये हम लोगों ने ट्रैक चेंज किए हुए, मांगते हम सभी हैं। बस यार ख्वाजा सरा मांगते तो क्या हो गया, वो अपने मुल्क में अक्सर अपने लोगों ख्वाजा से सराओं मांगते को हमने हैं। देखा है कि सिग्नल्स पे बड़े शहरों में, छोटे शहरों में खड़े होकर भीख भी मांगते हैं और लोगों के साथ लड़ाई भी होती है कभी कभी। क्या वहाँ पे भी एक माफिया होती है हर सिग्नल पे कि उन माफिया से चंदा भत्ता या रिश्वत ली जाती है? किस तरह ख्वाजा सरा उसका सामना करते हैं? देखिए, हमारी तालीम में इतना ज़ोर है ना, तो हम किसी माफिया से तो मुंसलिक हैं नहीं। ठीक है, ना हम मुंसलिक हैं ना हैं। दूसरी ये बात है कि जो है वो आप अगर किसी को जो है वो रोज़गार ही नहीं है तो फिर ये रोड ही है, क्योंकि हमने अपने आज तक जितने हकूक़ भी इस रोड से मांगे, और हमने हकूक़ मांगे तो भीख तो आप पहले पाकिस्तान को IMF के कर्ज़ों से तो ख़त्म कर लें, उस भीख से तो हमें निजात दिलवा दें, फिर हमारी भीख पे भी तनकीद कीजिएगा। भीख मांगना कल्चर है। मना ये भीख मांगने का कल्चर जारी सारी रहेगा। वैसे एक रात ना मैं सो नहीं पाई उस दिन, मतलब रात के पता नहीं 1-2 बजे ब्रेकिंग न्यूज़ एक चैनल पे आई, IMF से कर्जा मंजूर हो गया पाकिस्तान के लिए, अच्छी खबर। वाह अच्छी खबर, हमने सूद हराम है, हम लोग उसका सूद भी देंगे, ऊपर से हम और कर्जदार हो गए, मतलब आने वाली नस्ल और ज़्यादा कर्जदार होगी जो पैदा भी नहीं हुई है। और आप उसको ब्रेकिंग न्यूज़ और खुशखबरी, जिस मुल्क के सरबराह इस तरह की मतलब इस तरह के काम करके और गुड न्यूज़ देते हो, तो हम तो मतलब फिर तो हम बराए नाम है ना। देखो बांग्लादेश हमारे से ही अलग हुआ और आज वो तरक्की में, और हम लोग अभी तक लोगों के आगे गिड़गिड़ाते फिरते। भीख तो हम मांगते रहेंगे या मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, मगर ख्वाजा सरा शादी आपस में करते हैं या नहीं करते? शादियों का क्या ट्रेंड है, क्या ख्वाजा कहानी है? सरा के साथ शादी हो नहीं आपस में नहीं सकती, करते शादियाँ? न बहुत शरई सारी शादियाँ सुनी भी हमने, नहीं होती आपस में, नहीं होती। नहीं होती। अब बैठ के अगर आप हमारे लिए प्रोपेगेंडा बनाना चाहें सोशल और ये मीडिया पे प्रोपेगेंडा है। तो फिर तो बना सकते ख्वाजा हैं। सरा की शादी हम यहाँ तो आपस प्रोपेगेंडा में, है। हम तो हमारे तो ये रिश्ता कौन लोग माँ हैं बहनों फिर के ख्वाजा साथ। सरा के लिए शादी की प्रबंधा करते कि जी आपस में शादियाँ करते हैं, इनका शायद आपके ताल्लुक नॉलेज होता में है? हो, 2010 में 50 मौलवियों ने फतवा जारी किया था, आपकी नॉलेज में होगा। 2016 में 2016 में कि मर्द ख्वाजा सरा औरतों से भी शादी कर सकते हैं, औरत ख्वाजा सरा भी, औरत ख्वाजा सरा मर्द से। उसको वाहिद हमारी बिरादरी थी ख्वाजा साहब ने रिजेक्ट किया, हम लोगों ने बोला ख्वाजा सरा शादी नहीं कर सकते। अब वो चाह रहे थे औरत तो घेरे में है, ये कम्युनिटी भी घेरे में, गुंडा बदमाश टीटी रखे, मौलवी को ले आए, मुझसे निकाह पढ़ा ले, कल को मतलब मेरी ज़िंदगी तो मेरी लाइफ तो गई ना। जब मैं वो चीज़ हुई नहीं तो शादी क्यों? तो लिहाजा ये गलत अफवाहें हैं। हम लोग अपनी बर्थडे करते हैं, उस बर्थडे में मतलब जो दूसरे मिल के आते हैं उसमें खुशी करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, दुल्हनों वाली तैयार होते हैं, इस तरह के रस्म रिवाज शादियाँ नहीं करते। शादियाँ नहीं, अल्लाह माफ़ी फिर दे। ये कोई मोहब्बत इश्क ज़्यादा होता है कि देखिए बड़ी जी, कहानियाँ मोहब्बत इश्क तो मोहब्बत अल्लाह इश्क के से, आपस रसूल में से, सुनी मौला गई से, हैं। पंजतन पाक से, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, मौला से, पंजतन पाक से। बाकी मोहब्बत की तो कोई लिमिटेड आपस तो में नहीं कोई होती मोहब्बत ना। इश्क नहीं होता। आपस में मोहब्बत इश्क है ना, ये मेरी बेटी है, मैं इसकी माँ हूँ, नहीं, हमने इस तो तरह बहुत हम लोग सारी आपस में रिश्ते दास्तानें भी बनाते सुनी हैं, है आप कि मेरे भाई हैं। इनके इश्क की दास्तानें, बड़े बड़े घर देखिए भी बात ये तबाह बर्बाद हुए, लोगों को लूटा भी अब जाता हमारे है, तो वो पीछे क्या लोग कहानी है? बर्बाद हो रहे हैं, वो हमारा कसूर तो नहीं वो है। पैसे आप पे लुटा दें, वो क्या जो कहते है ना, हैं, वो इस तरह मेरी वो पे तो मेरी बात appreciation सुने, है। मेरी डांसों में, मुजरों में लुटा के देखा है? हम किसी को घर से बुला के जा रहे हैं कि आए और हम डांस करें, आप लुटाएं,
किसी का दरवाज़ा बजा के किसी को बुलाते हैं। अब इस तरह तो लोग ऐसे ग्रुप्स हैं जो गानों के लोग करोड़ों रुपए दे के उनको बुलाते हैं, तो वो तो चेक दे के बुलाते हैं। अगर हमारे डांस में, अगर नाच गाने में किसी कोई एक आधे ख्वाजा सरा को अगर अल्लाह ने हुस्न दिया है, वो कहते हैं ना, ये हुस्न यूसुफ है जिसकी बाज़ारों में लगी बोली, वरना पैगंबर बाज़ारों में बिका जो नहीं ख्वाजा करते। सरा जिनको अल्लाह ने हुस्न भी दिया, वो डांस भी आती है, लोग उनको बाहर से हर जगह से बुला के उनकी डांस मुजरे देखते हैं और ख़वातीन की तरह उनके मुजरे देख के पैसे लुटाते रहते हैं। क्या वो लोग फिर जो छोटे जो कम जो मुसीबत में होते हैं उनकी मदद भी करते हैं? वो अपने लिए खाओ पियो माल अच्छा, कमा पहले के तो एक याशी बात में लगे रहते पहले हैं। तो आप एक बात मुझे बताएं कि अमीर के बच्चे जो है वो डांस सीखे तो वो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, हम गरीब डांस करें तो आपके अल्फाज से भी आपके निकल बहुत रहा सारे मुजरा। तो आपने अमीर लिख हैं, दिया, आपने लग खुद रहे के थे डांस देखने के लिए। आपने कह दिया मुजरा। गरीब तो मुजरा नहीं क्यों देखेगा। मुजरा? फिर आप जो है वो स्टेज पर आर्ट काउंसिल में होने वाले जो है वो डांस के जो है वो प्रोग्रामों को, उसमें भी आप उसको भी आप मुजरा कहें, उसको नहीं क्योंकि वो कहेंगे, आर्ट मुजरा तो काउंसिल मुजरा में है। हो रहा है। आर्ट तो आर्ट है, मुजरा ठीक तो है, मुजरा है। तो आर्ट है, आर्ट, ठीक है। आर्ट देखो, ये जिसमें अलग, पैसे लुटाए ये गए उसी को सोसाइटी, मुजरा देखो कहेंगे। मेरी बात सुने, बात ये है, आप एक हीरोइन को करोड़ों रुपए लेके साइन करते हैं फिल्म के लिए, वो क्या करती है? उसमें डांस ही करती है ना। अब ख्वाजा सराओं को फिल्मों में तो कोई ले नहीं दे रहा, अगर कोई डांस कर ही लेता है, अगर उसके ऊपर किसी ने 1,50,000 कर दिया तो क्या है? आपने कहा कि ख्वाजा सराओं को फिल्मों में नहीं दिया जाता, फिर ये मर्द जब ख्वाजा सराओं के किरदार करते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है? मुझे बुरा लगता है, बुरा क्योंकि लगता है? क्योंकि अक्सर आपकी मीडिया इंडस्ट्री में यही है, एक मर्द या एक अच्छे आर्टिस्ट को ख्वाजा सरा बनाया जाता है। आप वो रियल एक्टर्स क्यों नहीं उठाते? क्यों हमारे में एक्टर्स मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस मौजूद नहीं है? हमसे अच्छा, मैं कहती हूँ, अगर आप देखा जाए, हमारी अपनी एक मिसाल है जिया तंजीम की, कि हमने लोगों को परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनवाया शीमा करमानी जी से, उनको प्रैक्टिस करके। वो एक परफॉर्मेंस ग्रुप है, आज उसको लोग हायर करते हैं और वो सिर्फ क्या करते हैं, परफॉर्मेंस प्ले जो करते हैं, परफॉर्मेंस वो ये ऐसे प्ले करते हैं कि वो जो है अपनी ज़िंदगी की दास्तान बताते हैं और उसको लोग पसंद करते हैं 10-15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि आर्ट तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, मगर यही बात है कि आपके माशरे में अयाशी के लिए बड़ा पैसा है। आज पे- का प्रोग्राम मदद है ना के लिए। कि इसी खरा पे- सच, तो खरे सच में आप सुने ना भाई मेरे, हाँ, बात ब्रेक पे ये ना है जाए। कि पहले वो कहते थे ना, हम कुछ करें तो पर्चे, आप करें तो चर्चे। ऐसा नहीं होगा। अब अगर तुम कुछ करोगे तो तुम्हारे पे पर्चा होगा, हम कुछ करें तो हमारे पर नहीं, तो तुम्हारे भी चर्चे तो हमारे भी इसी चर्चे। पे चर्चों पे बात करेंगे खरी, मगर छोटी सी ब्रेक का वक्त है कि ख्वाजा सरा, हिजड़ा, खदड़ा, मियाँ जी या ट्रांसजेंडर, बात एक ही है, मगर इन सबको हमने अलग अलग नामों से पुकारना क्यों शुरू किया, आज इस पे खरी बात हो रही है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में आज खरी बात हो रही है ख्वाजा सरा, हिजड़ा, खदड़ा, मियाँ जी, फ़कीर, ट्रांसजेंडर, और हमारे साथ मौजूद है बिंदिया राना और जहरिश खानजादी। बिंदिया राना, जो सरकार ने ट्रांसजेंडर को एक्स लिख कर कि वाकई उससे वो इंसान बन गया, जब वहीं पे वहीं खड़ा हो गया। बात ये, एक्स हो या एम हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई एक्स वाले को कोई गवर्नमेंट मरा तो नहीं दे रही, कोई 10 गज का कोई प्लॉट दे रही हो, कोई 10 लाख दे रही हो या बंगलोज दे रही हो। एम हो या एक्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में कुछ लचक लाए। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जी आपके ख्वाजा सरा यूँ करते हैं, जो यूँ करते हैं। मुझे आप एक बात तो बताओ, आप भी इंसान हो, आपकी भी यारी हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, भाईबंदी हो सकती है, क्या ख्वाजा सरा की नहीं हो सकती? वही इंडिया और पहले पाकिस्तान तो की मैंने बात जंग की कि होने के इनकी बावजूद, मोहब्बतें होती इंडिया हैं और कि नहीं पाकिस्तान होती? की जंग होने के बावजूद दोस्ती हो सकती है, तो हमारी नहीं हो सकती? क्यों हमें गलत कहा जाता है? सोचों को, लोगों को सोच बदलनी पड़ेगी। आप आएँ कभी एक दिन ना हमारे साथ गुजारें, आपको पता चले कि हमारे आम ख्वाजा सरा की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कि वो किसे मुश्किल करता है कि जो रात के, अब ऊपर दिन में क्या मेकअप, और रात की जब तनाई होती है ना, उसको रात को बहन भाई गुजरे हुए सारे लोग याद आते हैं कि वो सारे तो कटे, मुझे अलग क्यों किया गया, मैं भी तो रब की बनाई हुई तख्लीक हूँ। आप कहते हैं कि सिग्नल पे ख्वाजा सरा लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो करेंगे नहीं कुछ, उसको कोई बोल के जा रहा, अरे भाई वो तो रब के नाम पे मांग रहे हैं, जो देना है दे दो, आप नहीं देना तो आप ना दो। तो इस तरह की आप 1-2 घंटे ज़रा धूप में खड़े हो, आपको पता चले। यहाँ पे हमें एक्स वाला कार्ड तो मिल गया, 2018 का कानून साजी का बिल तो मिल गया, उसके बावजूद आप देख लेना
गवर्नमेंट में कितने लोग जॉब करते हैं, सरकारी कितने में करते हैं, प्राइवेट मिलों वालों ने कितने लिए, रही सोई तो यही है ना। कोई हमें माशाल्लाह शीमा किरमानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो अक्सर बोलती है, मैं अच्छी बड़ी आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट है वो, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी उस्ताद भी है। तो बात ये है कि शीमा किरमानी का कहीं शागिर्द डांस कर रहा हो तो बोलते हैं क्लासिकल डांसर है, अगर हमारे लोग नाचते हैं तो बोलते हैं कंजर खाना। ये हमें सोच चेंज करनी पड़ेगी। अगर आम एक सिंधी गुलकार बेचारा गली कूचो में गाए इो ईअं ई आहे, तो बाकी जो अगर कोई अगर पीसी होटल में गा रहा है तो वाह वाह। तो ये हमें दोहरा मयार चेंज करना पड़ेगा। हमें दोहरे गवर्नमेंट मयार पे ज़रिश में आऊँगा कि ख्वाजा सरा को फ़नकार कहा जाए या फ़कीर। देखिए फनकारी उनका शोबा है और जो है वो फ़कीरी हमारा जो है वो हिस्सा है, क्योंकि हमारी अगर सिंधी ज़बान में अगर देखा जाए तो खुसरा हिजड़ा ऐसा कुछ नहीं कहता, बड़ी इज्जत दी जाती है नाम से फ़कीर, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बाबा बुल्ले शाह से भी मिलती है। हमारी स्पिरिचुअलिटी अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी कहावत है, नंगर ठट्ठे को बचा के उलटते हुए बचाते हुए हमारी दुआएं थी और नगर ठट्ठा जो है वो आज सलामत है। ये बड़ी हिस्ट्री हमारी कहती है ना, तो हमारी दुआएं बड़ी स्पिरिचुअलिटी के साथ दुआओं चलती पे हैं। बात हुई कि अक्सर कहा जाता है कि जी ख्वाजा सरा की दुआएं बद दुआएं जल्दी लगती है। इसका पस मंज़र क्या है? क्या बाकी इंसानों को नहीं लगती, सिर्फ ख्वाजा सराओं की दुआएं बद दुआएं लगेंगी? बात यह है कि जो इंसान एक तो बेऔलाद हो, जिससे अपनों ने मुंह फेर ले, जिसका अल्लाह के सिवा कंडक्ट किसी से ना हो, जो हर बात पे करता हो कि अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह भला कर दे, जो सुबह शाम अल्लाह का नाम लेता हो, अगर आप उससे ज़्यादती करेंगे, यतीम मिस्कीन की आह जो है ना वो 7 आसमान तक डायरेक्ट जाती है। ये कुरान मजीद कहता है, ये मैं नहीं कहती हूँ। तो वही उसमें यतीम मिस्कीन में तो ख्वाजा सरा आ जाता है ना, जो माँ बाप जीते हुए माँ बाप नहीं बनते, बहन भाई जीते हुए मतलब बहन भाई नहीं बनते। ज़रिश मैं आपकी तरफ आऊँगा। बद दुआएं दुआएं, जो परहेजगार होता है, जो पाक होता है, उसकी जल्दी दुआएं लगती है। क्या सारे जो बद दुआएं भी परहेजगारी के बगैर भी लगती रहेंगी ख्वाजा सराओं की? अल्लाह ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जन्नत दोज़ख तो आपने भी नहीं देखी, ना किसी ने सियासतदान ने वो की है। बाकी कंटिन्यू बात यह है कि हम वो इंसान हैं जो डिस्क्रिमिनेशन सारी ज़िंदगी फेस करते हैं। तो जो लोग जो तकलीफ़ इस मुआशरे या ज़िंदगी में फेस करता है ना इंसान, वो अल्लाह से ऑटोमेटिकली करीब होता है। ख्वाजा सराओं का भी दिल है, दिल दुखता है। वो जब गाने गाते हैं, नाचते हैं, क्या वो अपना दिल को बहलाने के लिए या एहतजाज के तौर पे सब कुछ ये? देखिए नाचना एक तो हम अगर जिनका पेशा नाचना है, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम नाचना है, तो नाच से भी डांस से भी आपकी मेंटल हेल्थ में बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जितना आप स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन लोगों का फ़र्क फेस करते हैं और नाचते भी आप जो है वो इसलिए है कि आपको तो अपनी जहनी सेहत को बेहतर किया जाए। और ये बड़ा एक्सपेरिमेंटल बात है कि डांस से आपकी जो है वो जहनी सेहत बेहतर हो जाती है। ख्वाजा सरा अक्सर चेहरे पे मुस्कुराहट पर आंखों में आंसू होते हैं, उसकी क्या वजह है? आंखों में आंसू इसलिए होते हैं कि आप समझ के भी किसी इंसान को ना समझें, स्टिग्मा दें, तो वो मतलब मुस्कुराहट, तो वो मुस्कुराता तो इसलिए है कि यार तुम, मुझे भी रब ने तुम्हारे जैसा ही बनाया है और तुम मेरे साथ कैसा स्टिग्मा कर रहे हो। और आंखों में आंसू इसलिए होते हैं कि तुम अल्लाह के मतलब जुर्मदार हो, उस बंदे के जुर्मदार नहीं हो जिसका दिल दुखा रहे हो ना। वो मतलब एक पंजाबी में मिसाल है ना, मस्जिद डा दे मंदिर डा दे, एक बंदे दा दिल न डावी, दिलों च रब रहंदा। तो दिलों में तो रब रहता है। अब वो बोलते हैं भाई एक मौलवी है, एक गुनाहगार है, कौन जन्नत में जाएगा कौन उसमें जाएगा, तो भाई उसका फैसला तो वो रब करेगा, मैं तो नहीं कर सकती। और छोटा सा एक मतलब और जुमला करूँगी कि जो लोग हमें कहते हैं ना अपनी लाइन दुरुस्त करो, तो मेरी बात सुन, नबी एक है, कुरान एक है, खुदा एक है। आप अपने फ़िरके सारे एक कर लें, हम भी एक हो जाएंगे। क्या ख्याल है उन लोगों के लिए? आपके खरे सच में मेरा उनसे सवाल है, पहले आप तो अपनी लाइनें अलग अलग जो हैं वो सारी लाइनें एक करें, हम आपके साथ हैं, हम भी लाइनें एक कर लेंगे। ज़रिश मुख्तलफ अपनी लोग ज़िंदगी के किताब लिखते हैं, अपना ज़िंदगी की हयात लिखते हैं। क्या ट्रांसजेंडर भी इस तरह का सोचते हैं कि हम भी कोई किताब लिखें और बड़े बड़े राज सामने आ जाए? कोई ऐसा किताब छपता क्यों नहीं है? क्यों आप लोग राज लोगों के छुपा के बड़े बड़े चेहरे छुपाते क्यों हैं? देखें, आपको शायद देखा नहीं था, अभी हमारे लिए जो है वो इस वक्त बड़े बड़े राइटर्स ने, अभी हमारी जो है वो रिसेंटली हमारी बहुत बड़ी जो है वो हिदायतकार जो है उन जिनकी डेथ भी हुई, मेरा नाम नहीं, उन्होंने हमारे लिए किताब लिखी, या आपके बड़े बड़े एक सीनियर सहाफ़ी ने हमारे लिए किताबें लिखी किताबें। और दूसरी बात है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बाकायदा गोशा ख्वाजा सरा मौजूद है, उस हिस्ट्री की तमाम किताबें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो हिस्ट्री तो हमारी बहुत है, यहाँ पे बड़ा नहीं हो नाम रही, है, यहाँ पाकिस्तान में नहीं नहीं हो है। रही। आपका करिकुलम इतना 22 है, आप हमें डालेंगे?
यहाँ पे हम सिर्फ अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म और लियाकत अली खान के अलावा किसी को सुनते ही नहीं है। क्या बागी क्या एक बात बताएं, क्या बागी क्या मुस्लिम नहीं थे? क्या बागी क्या क्रिश्चियन नहीं थे? क्या बागी हिंदू नहीं थे मुल्क फतह में? उनकी हिस्ट्री कहाँ है? तो हम हमारी हिस्ट्री कहाँ आप ऐड करेंगे करिकुलम्स में? विद्या जी, क्या आपको कभी कभी लगता है कि ख्वाजा सरा में बन गई, जहाँ हम सब ख्वाजा सरा जो बने हुए हैं, ये हमारा गुनाह है या अपना गुनाह समझते इसको? नहीं नहीं, मेरी बात सुन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बोलते हैं हम ख्वाजा सराय, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुछ चोर नहीं है, डकैत नहीं है, माजूर नहीं है। अल्लाह ने हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, हुस्न दिया है, बात सुनने का सलीका है, बात करने का सलीका है। हम हंसने खेलने वाले, आपको मुस्कुराते ख्वाजा सरा करने वाले होना होना गुनाह मुझे नहीं लिए लगता? फ़ख्र है। मैं मतलब इस चीज़ को वो नहीं समझती। ये उन लोगों पे डिपेंड करता है जो दूसरों को रास्ता नहीं देते, इस तरह की बात करते हैं। बाकी और अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद है ख्वाजा सराय। हर मज़हब को, हर फ़िरके को, चाहे सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, हम सारे हर चीज़ इकट्ठी लेके चलते हैं। मेरे लिए 12 रबीउल आए तो बहुत खुशी का दिन होता है। 10वीं मुहर्रम आए तो मैं न्याज़ें देती हूँ। मेरे लिए 11वीं शरीफ आए तो मैं ये करती हूँ। मैं हर उस चीज़ को मानती हूँ जिसको रब कायनात ने तख्लीक किया, जिसने रब की इबादत करी हो, चाहे वो कोई भी हो। ज़रिश, ख्वाजा सरा का जो गुरु होता है वो उस्ताद होता है या वो एक धंधा बनाने वाला कारोबारी शख्स होता है? उस्ताद, फादर, मदर, और ये है कि कम्युनिटी में पहचान वो गुरु देता है आपको। बहुत सारे गुरु धंधे भी सिखाते होंगे, बहुत सारे धंधे। क्यों धंधे सिखाते होंगे? आप अगर बात देखिए मेरी बात सुने, आपके मतलब आपके अगर 4 भाई हैं, कोई भाई अच्छा भी होगा, कोई बुरा भी होगा, कि आप मतलब क्लेम बाप को तो नहीं देंगे ना भाई। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं बोलूँगी कि सारे हाजी सनाउल्लाह होते हैं भाई मेरे। हर कम्युनिटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मगर अगर हम अच्छे हैं ना, हमारी नज़रें अच्छी, अल्फाज अच्छे, तो हम किसी को अच्छा बनाएं ना। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो किसी को इज्जत तो दें। इन शॉर्ट कहने का मकसद है, अब आपका कोई भाई कच्चे का डाकू है, उसका आपके बाप का कसूर है? नहीं ना। ये तो वो बात होगी कि गुरु किसी को मॉडिफाई करे। गुरु तो आपको सलाह देता है। रिसोर्सेज बनाने के लिए आप खुद जाते हैं। जब रिसोर्सेज नहीं होती ना, तो इंसान मजबूरी से करता है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर बचपन में आपकी फैमिली आपको बाकी बच्चों की तरह अपना लेते तो आज इस तरह से आपके लिए मसाइल ना होते? सबसे पहले तो मैं बड़ी खुशनसीब और हम्बल हूँ कि मुझे पढ़ाया लिखाया, और जो है वो हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी फैमिली ने फैमिली उठाई की। है। जबरदस्त, मैं आज भी अच्छी अपनी बात, फैमिली अच्छी मैं भी बात। आज भी अपनी फैमिली के साथ एसोसिएट हूँ, पर क्योंकि अब मेरी ख्वाजा सराओं में मेरी वालदा ये हैं, तो मैं इनके साथ रहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी कम्युनिटी में रहना पसंद फिर है। होता क्या है कि बहुत सारी फैमिलियां अपनी औलाद की परवरिश देखिए जी, नहीं करती। जहाँ तालीम का बहरान होता है ना, जहाँ मतलब अगर हम लोग बिल्कुल नीचे लेवल की फैमिली में चले जाएं, वहाँ एक स्टिग्मा समझा जाता है। और वही ख्वाजा सरा जब नाच गाना करके कमाना शुरू कर दे तो वही वो पैसे भेजता है, तो बहन भाई शादियाँ भी हो जाती हैं, घर भी कच्चे बन जाते हैं। मगर जब वही ख्वाजा सरा का इंतकाल हो जाए तो वो डेड बॉडी लेने के लिए नहीं आते। ये हमारी बदनामी होगी, आप ना दें। असल में तो दर्द ये है ना भाई मेरे, असल में तो मसला सारा ये ख्वाजा है। सरा बरादरी के अंदर भी कोई ताकत, कोई सियासत अपनी अलग है। देखिए, ख्वाजा सरा के अंदर क्या आपने मौका कब दिया? ये तो अभी एक मौका है सियासत का। मगर ये है कि हमसे प्यार बिखरने वाले लोग हैं, और प्यार से ही देते हैं। आप लोग धुतकारते हैं, फिर भी हम आपको प्यार करते हैं। सियासत क्या होगी? ठीक है, एक घर में रहते हैं तो गुरु का एक बड़ा खूबसूरत रोल होता है कि सबको हाथ पे लेके चलना। हम सब यहाँ अपने गुरु के साथ रहते हैं, हमारी मदर हैं, ठीक है। हम आपस में कभी कभी लड़ते भी हैं, हमारी बात भी होती है, पर गुरु जब सामने खड़ी होती है तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। कोई चेला ऐसा भी होता है ना जो लाडला होता है, कोई चेला ऐसा भी होता है जो मतलब आपे से बाहर हो जाता है, कोई ऐसा भी। तो सारे बच्चों को साथ लेके चलना एक बाप का काम होता है, और वही गुरु के अक्सर देखा गया है कि जो चेले हैं वो गुरु को खिलाते हैं, उसके सारे खर्चे वही उठाते हैं। देखिए ऐसा ही मैं बोलती हूँ, जो गुरु होता है ना वो भी तो किसी टाइम चेला होता ही है ना। वैसे हमारे में बहुत अच्छी बात है, आपने देखा होगा ना, यतीम खाने भरे में लोग बहनों को छोड़ जाते हैं, माओं को छोड़ जाते हैं, बाप को छोड़ जाते हैं। कभी किसी ख्वाजा सरा को भी यतीम खाने में देखा, उसके चेले संभालते हैं। इसका मतलब कि हम बेस्ट हैं। तो बात यह है कि जैसा इंसान करेगा वैसा ही मतलब काटेगा। ख्वाजा सरा जब मौत का शिकार होता है तो उसका कफन उसका खानदान देता है या गुरु? देखो, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हाँ, वैसे तो हम खुद करते हैं। फैमिली से एक दफ़ा रिजू ज़रूर किया जाता है कि आप इनकी तदफीन के मराहल हल करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो मना कर देते हैं तो वो तमाम कुछ हम खुद करते हैं।
और दूसरी बात है, ज़्यादातर ना हमारा कफन जो हम लोग उम्रा करने जाते हैं हम ले आते हैं। ज़्यादातर ख्वाजा सराओं को जो कफन पड़ता है वो सऊदीया का पड़ता है, जब उम्रे पे जाते हैं तो हम लोग ले आते हैं। ये सारे हमारी दिली उम्रा ख्वाहिश होती है। कर लेते हैं? जी जी, माशाल्लाह से सारे कर लेते हैं उम्रा। उम्रा तो मतलब एक हमारी ख्वाहिश होती है दिल की ना, क्योंकि मतलब, और दूसरी बात मैं लोगों की तवज्जो में डालूंगी कि मैं जब आज से 3 साल पहले उम्रा करने गई ना, तो मैं वहाँ रो पड़ी ना, दाढ़े मार मार के रोई जब मैं तवाफ़ कर रही थी। मगर उस टाइम मुझे किसी ने नहीं बोला कि आपकी लाइन ये है कि आप ख्वाजा सरा हैं, आपकी लाइन ये है। जब खुदा के घर में सारे मिल के तवाफ़ करते हैं तो यहाँ लाइनें क्यों हैं? जब आप लाइनें बनाएंगे ना, ये मर्दों की औरतों की, तो हमारी लाइन सबसे पहले होनी चाहिए, ज़रिश, क्योंकि हम भी इंसान हैं। अक्सर ख्वाजा सरा भी इंसान है, और औरत या मर्द उनमें जो तब्दीली जिन्स की हुई है, क्या वो माँ बनना भी सोचती हैं या उनको ये फिर गुनाह लगता है? नहीं, देखें, पहली बात है कि अगर एक ख्वाजा सरा औरत है तो वो जज्बात अपने अंदर ख़वातीन के रखती है, मगर क्योंकि जो रियलिटी नहीं है कि वो कभी औलाद नहीं पैदा कर सकती, तो हम वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। मगर ये भी एक कुछ कुछ लोगों में होता है, ये एक एहसास से कमतरी पाई जाती है कि अगर हम वाकई अगर अधूरी हमारी ना भी औलादें होती, हों। औलादें होती, सगी औलादें होती, या हम इज़्ज़त की की ज़िंदगी जो है वो जो माशरे में ख़वातीन को वैसे आप देते तो नहीं है, मगर कहीं ना कहीं देते हैं, बहुत सारे देते हैं। इस्लाम जमहूरियत देता है। पाकिस्तान और कुछ मोहब्बतों की खातिर ख़वातीनों की रिस्पेक्ट होती है, तो लोग चाहते हैं, ख्वाहिश होती है, मगर क्योंकि रियलिटी ये है कि हम नहीं कर सकते। भाई बात ये है ना कि आजकल के दौर में ना हम ख्वाजा सराई अच्छे हैं। इतने सारे हक मेहर के केस, डिवोर्स के केस, लड़ाई के केस, जलाने के केस, फिलां के केस ऐसे भरे पड़े औरतों के खिलाफ। तौबा है मेरी अल्लाह। यहाँ अगर मतलब औरत मार्च हो जाए तो उस पर कमेंट्स आ जाते हैं, किसी के साथ कुछ हो तो हम ख्वाजा सराई अच्छे हैं भाई। जो सीधी सीधी बात है, कम से कम हम अपने घर में एक जैसे लोग बैठ के रात को अपना हंसी मजाक कर लेते हैं, एक दूसरे का दुख बांट लेते हैं। कोई ये तो नहीं होता है फिलाने को जायदाद किसी अगर मैंने एक घर बनाया, मेरे मरने के बाद मेरे चेले उसके जिसने भी उस घर में एक ईंट बढ़ानी है, घटानी नहीं है, बेचना नहीं है। इससे अच्छा तो हमें लोग अपनी जायदादें बेच देते हैं। मगर मैं उन माँ बाप से कहती हूँ कि भाई जब आपके पास माजूर बच्चा पैदा हो जाता है, आप उसकी परवरिश करते हैं, उसको ताई ख्वाजा सरा पैदा होता है, आप उसको क्यों कम उम्र में घर से निकाल के रोड इसी पे छोड़ जायदादों देते पे हैं? बात करेंगे ज़रिश, कि माँ बाप अपने बच्चों को जायदाद में हिस्सा देते हैं। क्या ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर को माँ बाप अपनी जायदादों में हिस्सा देते या नहीं देते? अक्सर क्या हो रहा है? अमूमन तो ऐसा होता है कि ख्वाजा सरा को जो है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता। नहीं किया जाता, तो यही इससे हिस्सा भी सबसे नहीं बड़ा मिलता। मसला है, जो कि आप नादरा से कहते हैं ना, हमारी तादाद का जो अब आप तक मुकम्मल नहीं है। फैमिली तो इन्वॉल्व ही नहीं करती ख्वाजा सराओं, क्योंकि वो हमारी औलाद भी थी, तो वो जायदाद कहाँ से देंगे? ठीक है, मगर एक बड़ी खूब अच्छी बात है कि ट्रांस प्रोटेक्शन एक्ट में आपके जिन्स के मुताबिक और मजहबी एतबार के मुताबिक आपकी जायदाद का से हिस्सा मौजूद है। क्या अब ख्वाजा सरा औरत हैं तो आपके ख्वाजा सरा औरत का एक औरत का जो हिस्सा है वो आपको मिलेगा, आप ख्वाजा सरा मर्द हैं तो मर्द वाला हिस्सा मिलेगा। और तीसरा भी ये इश्यू दिया गया है कि एक मुखन्नस है, अगर जिसकी जिनसियत जो है वो पहचानी नहीं जाती, जिससे मुशाबत उनकी ज़्यादा होगी, उस लिहाज से उसको हिस्सा दे। ये शिक है, कानून है, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। देखें जी, आज के खरे सच में मैं हुक्मरानों को बोलूँगी ज़रा सच की तरफ आएँ। जो ख्वाजा सरा 40-50 साल से बेगिंग करके नाच गाना करके बूढ़ा हो गया, कम से कम आप कुछ नहीं दे सकते, एक उनको मतलब एक ऐसा कोई कार्ड बना दें जो हेल्थ के लिए उनके लिए वार्ड कर दें, एक चारों वजीफा सूबों हो। के अंदर वजीफा भी हो, वार्ड भी हो, ताकि वो कम से कम ये तो आसानी से कहीं मर सके कि नहीं यार हुकूमत वक्त ने भी कुछ किया, हम तो अपने लोगों के लिए सब कुछ करते हैं। मगर यहाँ पे जो हमारे बिजली के बिल होते हैं, गैस के बिल होते हैं, जो महंगाई की तलवार है, वो जब आम आदमी पे गिरती है तो ख्वाजा सरा को एक बेगिंग में क्या मिलेगा? कहीं बच्चा जब पैदा होता है, मैं अक्सर गुरुओं के साथ कनेक्ट में कहते हैं बहन हम तो किसी घर में, तुम अच्छे दायरे वाले लोग हो, दुनिया में आते हो, कुछ तुम ही मदद करो, हम जाते, वो कहते बहन बड़ा ऑपरेशन हुआ बहू का, अभी तक वो डॉक्टर के पैसे उधार भी दिए तो तुम्हें कहाँ से बधाई नहीं। अब बोलो कि जब महंगाई इतनी हो जाएगी, तो हुक्मरानों से ये है कि 2002 से मैं काम कर रही हूँ, मुझे सबसे बड़ा दुख ये, आज भी मेरे लोग रोड पे बेगिंग करते हैं, आज भी नाच गाना करते हैं, आज भी भूखे पेट भरने के लिए सेक्स वर्किंग जैसी लानत से गुजर रहे हैं। ज़रिश, ख्वाजा सरा कम्युनिटी में जिस्म की कीमत होती है या रूह की कीमत? रूह की कीमत होती है, जिस्म की किसी की कोई कीमत नहीं होती। और रूह भी इंसान की मोहब्बतों से बनती है, ठीक है, रिश्तों से बनती है, और इस चीज़ को हमें माननी चाहिए। आपके ख्याल में ख्वाजा सरा के अंदर भी अमीरी, गरीबी
और फ़िरका परस्ती जहाँ लसानियत का कोई अंसर है? देखिए जी, हमारे में अगर कोई भी चीज़ होती है ना, वो 1 घंटे 2 घंटे के लिए होती है। बाकी ज़ाहिर है अमीर गरीब तो है ना। अगर ये ख्वाजा सरा ने मौज मस्ती में ज़िंदगी गुजार दी, दूसरे ने थोड़ा थोड़ा करके अगर घर बार बना लिया, अमीरी गरीबी तो हर तबके में है। मगर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हम चाहें खुशियों में किसी को पूछें या न पूछें, मगर दुख में गम में हम सब एक हो जाते हैं। ये हमारे में सबसे अच्छी बात है। क्या मीडिया ने आप लोगों को शोहरत दी है, इज़्ज़त दी है, जहाँ मीडिया पे डालकर नंगा कर दिया? देखिए, मीडिया के दोनों पहलू हैं। मीडिया ने जहां हमें इज़्ज़त भी दी, हमारे राइट्स हासिल करने पे के जो हमें मौका भी दिया, मगर मीडिया जो है वो कभी-कभार हाँ, जो है वो अनसेंसिटिव बातें भी हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा उछालते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि ख्वाजा सराओं की जो है वो जिनसियत पे बड़ा एक तनकीद किया जाता है, वो मीडिया के साथ है। मीडिया के ये से मुंसलिक है कि वो कोई भी खबर के बगैर जाँच के जो है वो कर देते हैं। मगर उसके लिए होना ये है कि मीडिया का सेंसिटाइजेशन का पहलू होना ज़रूरी है। जहाँ मीडिया की बात आती, मैं मीडिया को बहुत बड़ा मसीहा समझती हूँ। जो चैनल होते हैं ना प्रॉपर तरीके से और कानून से चलते हैं, आजकल यूट्यूब पर ऐसे चैनल बना लिए हैं यूट्यूब पे लोगों ने, जो अपने चैनल को हाईलाइट करने के लिए इस तरह के लोगों के पास जाते हैं जो दिमागी तौर पे मरीज़ होते हैं। उनसे उल्टे सीधे सवाल करना, ये करना, उससे बहुत बड़ी ख्वाजा सराओं को नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ हुकूमत तो सिर्फ ये बात है कि किसी ने हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ पेज पे लिख दिया तो हुकूमत तो पीछे पड़ गई किसी पार्टी के, बस उसने गलत कर दी। जो आम आदमी के लिए जो चीज़ें लिखी जाती, मफाद आम आदमी के लिए मुश्किल हो रही है, ये मतलब उसके लिए नहीं हो रहा। मैं तो अभी इन सब से तंग होकर मैं आर्मी चीफ को इस आपके प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदारा जो हमारे ख़िलाफ़, हम भी इंसान हैं, हम आपकी फ़ौज के लिए दुआएं करते हैं। इस जंग के दौरान हम प्रेस क्लब पे आके खैराज तहसीन पेश करते हैं। हर मौके पे मुल्क और कौम के लिए, फ़ौज के लिए, रेंजर्स के दुआएं करते हैं। खुदारा कोई हमारे लिए कुछ ज़हरिश, ख्वाजा सराओं को बड़े अवार्ड्स या छोटे अवार्डों में याद किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इवन कि ये कि तालीमी स्कॉलरशिप भी बड़े-बड़े लोगों के बच्चों को दी जाती है। कोई आज तक एक ख्वाजा सरा को अपने मुल्क में स्कॉलरशिप दी है? किसी को नहीं दी जाती। यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो सिर्फ दाखिले के मसले हैं वहाँ पे क्या है? वाहिद एक ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची के अंदर है, जिन्होंने हमारे साथ जिया तंजीम के साथ MOU साइन किया और वहाँ पे आज 12 ख्वाजा सरा पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के अंदर क्या मसाइल है बंदिया, खास करके ख्वाजा सराओं के लिए? मेरा नाम नहीं होगा तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगी? 2 ख्वाजा सराओं को जॉब के लिए रखा गया था बेनज़ीर बच्चों को यूनिवर्सिटी। दाखिला मिल जाती है? बच्चों को दाखिला, बच्चे तो हमारे पास आते नहीं हैं भाई। आते हैं तो 18 साल की उम्र के बाद ही जाते हैं। या 15 या 16 साल का कोई ख्वाजा सरा आ भी जाए किसी गुरु के पास, जो गुरु खुद नाच गाना करता है, बेकिंग करता है, वो उसको स्कूल कहाँ भेजे? अगर स्कूल जाए तो वहाँ तनकीद होती है, वहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो, तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? तो मैं यही कहती हूँ कि कानून साजी में ये ज़रूर लिखें, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होगा, माँ बाप उसको पढ़ाएगा भी, लिखाएगा भी, उस पर तशद्दुद नहीं करेगा। जैसे लड़की और लड़के करता है वैसे ही ख्वाजा सरा का ख्याल रखें। ज़हरिश, ख्वाजा सरा अपने आप को किस नाम से पुकारना पसंद करते हैं? औरत, मर्द, ख्वाजा सरा, खुसरा, मियाँ जी, खदड़ा, हिजड़ा, किस नाम से पुकारना अच्छा लगता है? देखिए, सबसे पहले तो बोलिए ख्वाजा सरा बड़ा एक खूबसूरत अल्फाज है। अगर आप उर्दू में किसी को मुखातिब कर रहे हैं या आम अल्फाज में भी मुखातिब कर रहे हैं, मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि हमारे सिंधी मीडिया में जो है अल्फाज यूज़ कर लेते हैं खदड़ो फ़कीर। खदड़ो ठीक फ़कीर। है, तो खदड़ो हाँ, हटा के आप खदड़ो फ़कीर ही फ़कीर। लिख लें या ख्वाजा सरा फ़कीर अक्सर ले फ़कीर भी लें। बोलते हैं। ठीक है, हाँ, अक्सर लोग दुआ मगर देने मगर वाला। जो मीडिया में अगर जो हाइलाइट्स चल रही होती है, जब वो चल रही थी खरड़न फ़कीरन या ट्रे ख्वाजा सरा फौज के कत्ल करे हुए, अब ये स्टिग्मा लगाना ज़रूरी स्टिग्मा ज़रूरी है। आप फ़कीर कहते हैं या ख्वाजा सरा फ़कीर कहते हैं। उसके अलावा मैं कहूँगी कि जैसे हमारे लिए ना अवेयरनेस भी करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे लोगों को नहीं पता, आज भी हम बतौर जो है वो एक्टिविस्ट भी अगर बैठे हुए हैं, लोगों को यही नहीं पता कि जो है वो जेंडर क्या है, आपकी जिनसियत क्या है, आप क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, मगर आपने बस एक स्टिग्मा लगा दिया है। तो हमारी जिन्स की एक्सेप्टेंस के लिए एटलीस्ट पहले तो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमारे करिकुलम में डाला जाए, क्योंकि हमारी हिस्ट्री मौजूद हैं। ठीक है, अब देखें ना, सिंध में अभी जो है वो ड्राफ्ट हुआ था जो है वो एजुकेशन पॉलिसी का, उसके लिए गुज़िश्ता साल में बजट तक नहीं दिया गया। ख्वाजा सराओं की एजुकेशन पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करने के लिए ड्राफ्ट हुआ, मगर उसके लिए कोई बजट मौजूद नहीं है। ट्रांसजेंडर, हिजड़ा, क्या अलग दुनिया है? दोनों एक दूसरे से अलग भी देखिए जी, है? मेरी बात सुन, हम सारे गुलाब के फूल हैं। देखे ना, कोई चमेली का फूल, कोई गुलाब का फूल, कोई मोतिया का फूल। अब जितने भी नाम पुकार लो ख्वाजा सरा, सिर्फ ख्वाजा सरा ही है।
एज बे इंसान। आप मतलब कुछ ना समझें, इंसान तो समझें। और दूसरी बात ये है कि वो दौर चले गए कि आप हमारे साथ ज्यादती करेंगे, हमारे साथ रेप करेंगे, हमारे साथ जुल्म करेंगे, हम चुप चुप बैठेंगे। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हिजड़ा कल्चर की बुनियाद कहाँ से? जब से मुगल दौर से जब से हमने जो है महलों के इक़्तिदार किए, तब से हिजड़ा कल्चर है। क्योंकि जो गुरु वो होता था जो उनकी सरबराही करता था। आपको पता है ना, जैसे अगर सिपह सालार भी थे कोई, तो उनका एक मेन सिपह सालार मेन होता है ना, जैसे आर्मी चीफ। तो इस तरह वो गुरु होते थे, उस महलों में जितने रहते थे वो उनके शागिर्द कहलाए जाते थे। जब निकाला गया, हम अपने कल्चर को साथ ले आए। हमें आपने रोटी देना बंद कर दिया, घर से निकालना बंद कर दिया, हमने आपको दुआएं दे के मांगना शुरू कर दिया। तो ये तो सिस्टम है, ये सिस्टम चलता ख्वाजा हुआ आया सरा है। पैदाइशी हकीकत है या हमारी माशरती तश्कील है? अगर माशरती तख्लीक होती तो फिर हमारी तादाद भी ज़्यादा होती। ये तो कुदरत है ना, मेरे रब है। अगर एक बंदा मुकम्मल तौर पे मर्द है, उसमें रूह औरतों वाली मेरा रब डाल दे, अब रब कायनात से लड़ाई करोगे? रब कायनात से लड़ाई तो नहीं करोगे ना। तो आप इंसान तो समझो कम अज़ कम उसकी। अगर उसमें मतलब अगर एक औरत है और उसमें मर्दों वाली रूह है, वो मर्दों की तरफ, आप उसको कत्ल कर देंगे। गोया के कुरान मजीद में अगर एक इंसान का कातिल, गोया के पूरी इंसानियत का कातिल। एक तरफ से आप हमारी लाशें गिराते हैं, दूसरी तरफ से फिर उनका जब पोस्टमार्टम होकर चला जाता, फिर जब पकड़े फिर आप बोलते हैं जी ये था। मैंने फिर तंग होकर बोला कि भाई आप छोड़ें कि वो ख्वाजा सरा थे, मर्द थे जो औरत थे, मगर इंसान तो मर्द थे ना। थे, औरत थे, ख्वाजा सरा थे, इंसान ये तो थे, जिन्स के तो अंदर मतलब ढूंढो तो ख्वाजा सही। सराओं के अंदर भी मर्द, औरत और ख्वाजा सरा के बाद आपस में ये हिजड़ा है, ये फ़कीर है, ये खतरा है, आपस में तकसीम क्यों है? तकसीम इसलिए है कि देखें, आप कहते हैं कि 3 जिन्स पाई जाती है ख्वाजा सरा में, उनके फिर अंदर फिर तकसीम है। मुखन्नस, ख्वाजा सरा औरत, ख्वाजा सरा मर्द। इस चीज़ को थोड़ा समझें, इनमें समझें। जब बच्चे अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ आते हैं, तब उनमें तब्दीली आना शुरू होती है। तब ज़ाहिरी तब्दीली, जो जिस्मानी तब्दीली होती है, उस तब्दीली को जो है वो ये माशरा तनकीद करता है, यार ये तो पहले लड़का था, अब ये जो है वो लड़कियों की तरह बनता है, तो वो ख्वाजा सरा हो गया। पहले ये लड़की थी, मगर ये घर वाली सोसाइटी, माँ बाप जानते हैं कि हमें पैदा क्या हुआ है, मगर सोसाइटी से छुपाने के लिए आपको एक जेंडर को जो है वो एक्ट करना पड़ता है। मगर जब आप अपनी जो है वो बलूगत में आते हैं, जब आप जवानी की तरफ आते हैं और आपकी चीज़ों में तब्दीली आती है, यहाँ से फिर तनकीदें शुरू हो जाती हैं। ख्वाजा सराओं की जो ज़ुबान है, फ़ारसी, अरबी, मलगोया, फ़ौजी, ये क्यों बनी और कैसे बनी? देखिए, ये हम लोगों ने कुछ अल्फाज जोड़ के ये बनाए कि ताकि कोई चीज़ पर्दे में भी हो। अब तो पर्दे में भी नहीं है ना। अब जिससे हमारी कोई भाई बंदी होती है, दोस्ती हो, बोलता है अल्लाह तुम्हारी फ़ारसी ज़ुबान कैसे सिखाओ। आजकल तो आम औरतें भी हमारे वाली ज़ुबान बोल लेती हैं, आम लड़के भी बोल लेते हैं। बाकी आपको पता होगा कि शरीयत कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया था कि सर्जरी कोई भी करवाना जुर्म होगी जिस्म के हिसाब से। आप यहाँ पे जाके देखें ना, कितने सारे सेंटर खुले हुए, एक्टर क्या, सियासतदान है क्या, किस चीज़ की सर्जरी नहीं कर रहे? क्या वो हिलाल है? हम कर रहे हैं। तो हम यकीन जान लो कि एक पेशेंट था, उसकी मतलब सर्जरी रुक गई थी। जिना हॉस्पिटल में हमने सिंध हाई कोर्ट से रुजू करके और फिर इजाज़तनामा लेके, सच बताओ कि आप किस तरह के मसले खड़े कर रहे हैं हमारे लिए, बजाय कि आसानी के, मुश्किल के। और दूसरी बात है कि खूबसूरत दिखना तो हर किसी का हक है। अगर मुझे मेरे रब ने ऐसा बनाया, मैं मज़ीद खूबसूरत करना चाहूँ, फ़र्ज़ करो ये मेरी 10 उंगलियाँ हैं, मैं 10 से अगर मैं 8 करवा लूँ तो आपको क्या तकलीफ़ है? रियासत को क्या तकलीफ़ है? मुझे तो मेरे रब ने तकलीफ़ किया। हिसाब लेगा तो वो लेगा ना, आप कौन होते हिसाब लेने वाले? ज़हर आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान की बात की जाए, सिंध में ख्वाजा सराओं का अलग कल्चर, पंजाब का अलग, बलूचिस्तान के पीकी का अलग अलग कल्चर। एक ही मुल्क के अंदर सारे सूबों में अलग अलग ख्वाजा सराओं का कल्चर क्यों? तो आप अपना अलग अलग कल्चर क्यों मनाते हैं? कभी अजरक डे होता है तो वहाँ पे फिला डे होता है, तो KPK में कुछ होता है, तो आप करें तो वाह भाई आपका दिन है। अगर हम अलग अलग से करें तो आप सवाल उठा लेते हैं। ये कौन सी बात है? यहाँ पे बात आती है कल्चर की, ठीक है, क्योंकि सिंध कल्चर है, पंजाब कल्चर जो है वो ख्वाजा सराओं को एक्सेप्ट करता है। आपके घर की शादी मुकम्मल तब नहीं होती जब तक हम दुआएं देने ना आ जाए। तो ये पंजाब और सिंध में एक्सेप्टेंस है। दुआएं देने की आपने बात की, ये दुआएं देने का रवायत ट्रेंड बना कब से और कैसे दुआएं देने की रवायत बनी? देखिए, दुआएं देने की बात ये है कि देखो, जब आपने उठा के महलों से बाहर निकाला, हमने आपको दुआएं दी, तो हमारी दुआएं लगती भी हैं। जहां डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मगर वहां पे दुआओं से भी हमारे डरते हैं। दुआओं पे, तालियों पे चलता रहेगा। जब आप डरते हैं तो हम भी आपको हमारी दुआओं को न ले। यहाँ क्रिकेट मैच होता है, कहते हैं जी पूरी कौम दुआ कर रही, तो वो क्या ख्वाजा सरा है?
वो भी तो दुआएं करते हैं ना, दुआओं का कल्चर है यार, छोड़ो इस बात को मेरे भाई। अक्सर ख्वाजा सराओं को देखा गया है, डिप्रेशन की बीमारी, नफ्सियाती मरीज़, फिर उसका उनके पास इलाज किस तरह होता है? आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि कोई ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर जहाँ पे उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो, क्योंकि हम तो बतौर एक्टिविस्ट और इदारती सतह पे लोगों की बहुत हेल्प करते हैं कि मेंटल हेल्थ आपकी बेहतर ख्वाजा हो। सराओं की सबसे बड़ी दुआएं क्या होती है कि माशरे में इज़्ज़त, कबूलियत या मकबूलियत? नहीं नहीं, हमारी सबसे बड़ी दुआ एक तो ये होती है कि अल्लाह ताला में एक तो हज और मदीने की सादत हासिल करवाए, अल्लाह ताला में हज और मदीने का मतलब वो करवाए, दीदार करवाए। दूसरी दुआ ये होती है कि अल्लाह हमारे को सेहत रखे, और हम बोलते हैं कि जब भी अल्लाह हमें उठाए, हंसते खेलते उठाए, मोहताजी ना हो। ज़रिश अक्सर ख्वाजा सरा बचपन की यादें करके रोते हैं, पीटते हैं, दीवारों से सर टकराते हैं, तो जब वो गुरु भी मौजूद होता है, उनकी आपस में किस तरह की सबकी कैफियत होती है? सब फिर गले मिल के रोते हैं उस बचपन की यादों? हम इतने यूनाइट होते हैं, अगर एक का मसला हो ना घर में, तो हम सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई रोते है, मैं कभी कभार रोती हूँ, मैं अपनी अम्मी के पास आ जाती हूँ। ठीक है, मेरे दूसरे जो है वो सब गुरु के शागिर्द वो मेरे साथ आ जाते, क्या हो गया ज़रिश, तुम रो क्यों रही हो? तो ये तो एहसास है, ये जज्बात हमारे अंदर हैं, क्योंकि आप लोग तो दुत्कारते हैं ख्वाजा सराओं को। क्या तारीख में ऐसा भी दौर गुजरा जहाँ पे ख्वाजा सराओं को बहुत बड़ा आला ऊपर मकाम मिला? हाँ जी, 2009 में जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए थे, तो वो पूरी वफाक की पूरे मतलब सूबाई लेवल पे पूरे मतलब गवर्नमेंट की दौड़ लगी हुई थी कि इनको फ्री एजुकेशन दो, फ्री हेल्थ लो। तो तमाम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तमाम महकमों को गया था, डॉक्टर चश्मे लेके घूम रहे थे, कोई बोला था इधर आ जाओ, कोई बोला था इधर आ जाओ, बड़ी वाह वाह थी। बस वो कुछ दिन वो तस्वीरों में वाह वाह हुई, फिर उसके बाद हम वहीं के वहीं हैं। मगर एक बात जो है वो हुकूमत के लिए भी सवाल था। जब 2013 का इलेक्शन था, तो हमारी अम्मी बिंदिया राणा जी ने जो है ना ये इकदामात उठाए कि उन्होंने कौमी असम्बली का जो है वो सिंध असम्बली के लिए जो है वो सिंध असम्बली के लिए उन्होंने इलेक्शन के लिए कैंडिडेट के फॉर्म जमा करे, तो हुकूमत परेशान हो गई, हुकूमत परेशान हो गई। अच्छा, और मज़े की बात थी कि उस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था औरत और मर्द का। मैंने आधा फॉर्म मर्दों वाला भरा, आधा औरतों वाला भरा। तो वो कहने लगे ये क्या? मैंने बोला नहीं तो फिर भी तब तक इस हलके में इलेक्शन रोक लो, तब तक ये फॉर्म दुरुस्त हो जाए, क्योंकि हमारा तो उस टाइम आईडी कार्ड हो चुका था ना। तो ये बड़ी एक खनसन इनेस बात थी कि ख्वाजा सरा का इलेक्शन में खड़ा होना 2013 का। और उस टाइम जो इलेक्शन तो मैंने फॉर्म तो भर दिया, ऐलान तो कर दिया, मगर उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैंने किसी जंग की इब्तदा कर दी है। जो मुख्तलिफ पीटी सेल से नंबर पे मुझे कॉलें आके और जो बुरे बुरे अल्फाज सुनने को मिलते थे, मैं वो आज दिन तक नहीं बोलती ज़रिश थी। ट्रांसजेंडर खुदा की तख्लीक है, इंसान ने उसको तकसीम क्यों किया? इंसान को क्यों तकसीम किया? क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है ना, क्योंकि उनको पता है कि दूसरे एक लड़की को आप छेड़ेंगे तो उसके बहुत सारे भाई आ जाएंगे, हमारे तो कोई भी भाई नहीं होता। हमें कोई छेड़ दे या हमें से कोई तशद्दुद करे तो बाकी लोग तमाशा देखते हैं। इंसान तो सब बराबर है, ख्वाजा सरा को कम क्यों समझा जाता है? देखिए जी, कम वो समझते हैं जो खुद एहसास कमतरी के पेशेंट होते हैं, वो कम समझते हैं। बाकी तो बहुत अच्छे सुलझे हुए लोग हैं, वो इज़्ज़त भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, मदद भी करते हैं। वो जो एक ज़हनी मरीज़ होते हैं ना, वो उस तरह की सोच। कि आने वाले वक्त में ख्वाजा सरा अपने लिए कोई नई कम्युनिटी तख्लीक का प्लान कर रहे हैं? हम तो ऑलरेडी कम्युनिटी हैं, हम तख्लीक हम और आगे स्टेप फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे। आने वाले वक्त में ख्वाजा सराओं का इखलाकी नज़रिया क्या होगा? आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला जब सिंध असम्बली में, कौमी असम्बली में ख्वाजा सरा चले जाएंगे, फिर मुख्तलिफ इनके भी रिकैप सेंटर होंगे, इनके इदारे होंगे, और इंशाल्लाह ताला कि हम ख्वाजा सरा जो है सुबह उठेगा, नायत गाएगा, आम ख्वाजा सरा की तरह अपने जॉब करेगा, काम करेगा। जो गुरु चेला सिस्टम में वो अपना उसी में खुश रहेंगे। मुख्तलफ बिंदिया जी NGOs ख्वाजा सरा के लिए काम करती हैं, कि वाकई वो NGOs ख्वाजा सरा के लिए काम करती है, या माल कमा कर बहुत सारी NGOs की तरह धंधा बन गया है इस नाम पे भी? बात यह है, बहुत सारी एनजीओज़ ने, गिनती की कोई एनजीओज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, बड़ी बात कोई 8 जो 10 होंगी, तो वो बेचारे क्या कितने के ख्वाजा रहा। और दूसरी बात ये कि हमारे जो एनजीओज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई ज़कात खैरात वाली एनजीओ नहीं बनाई हुई। हम लोग ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट करते हैं, एक काम करते हैं, जिसका एक पैन का भी हिसाब देना पड़ता है। रमज़ान का महीना होता है, मुख्तलिफ जानने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ इदारों वाले लोग हैं, वो राशन हम लोगों को देते हैं, CBO को,
इदारों को देते हैं, हम ख्वाजा सराओं में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी तो हम लोग किसी ख्वाजा सरा कोई बीमार हो पेश पे लिखते हैं। अभी पिछले दिनों इस 3 कत्ल से पहले एक ख्वाजा सराओं को छुरियों से वार किया गया था, वो बाल बचे। उस पे पेज पे लिखा अभी तक डोनेशन सिर्फ किसी ने दी 15,000, किसी एक शख्स ने 15,000 दिए। वो ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही है, अभी भी उस पर दवाओं पे करता है, सिर्फ 15,000 दिए। उसमें हमारे टाउन चेयरमैन ने मदद करी काफ़ी। मगर मैं हैरान हूँ, तो आप समझते हैं कि हमें इदारे वालों को क्या मिल रहा होगा? ज़रिश बीमारियों की बात की तो अक्सर दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों में ख्वाजा सराओ या ट्रांसजेंडर के लिए मुख्तलिफ टेस्ट की जाती है, HIV से लेके बड़ी। यहाँ पे पाकिस्तान में भी देखा गया है कि ट्रांसजेंडर HIV की टेस्ट नहीं कराते, जहाँ जिगर और बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। HIV सबसे बड़ा मसला है, तो टेस्ट कराई जाती है, जहाँ बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। ऐसा बिल्कुल है। HIV एक बड़ा इशू है जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी में पाया जाता है, और यहाँ पे इस वक्त CBOs मौजूद हैं जो कि ख्वाजा सरा की स्क्रीनिंग से लेके उनके ट्रीटमेंट तक साथ देते हैं। सरकारी अस्पतालों में कोई जी, सेंटर मौजूद है? सरकारी हमारे पास कराची के, सिंध भर के, पूरे मुल्क भर के जो है वो शहरों में HIV के ट्रीटमेंट सेंटर मौजूद हैं। मगर बात यह है कि HIV खुद इतनी स्टिग्मेटाइज बीमारी है कि लोगों का जो है माइंड सेट यही है कि अगर ख्वाजा सरा अस्पताल आया है तो सिर्फ HIV के लिए ही आया होगा। ठीक है, बाकी हेल्थ की सहूलियात, प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक बड़ा मसला है। उसके लिए लोग सेंसिटाइज ही नहीं है, लोग परेशान हो जाते हैं, इनको ट्रीट कौन करेगा? ठीक है, उनके लिए हमने अभी भी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सिंध से ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे बड़े हेल्थ केयर सेंटर, सिविल है, जिना है, अब्बासी शहीद है, बहुत सारे ट्रीटमेंट, इसमें एक ज़्यादा नहीं, एक कमरे का वार्ड बन जाए, ताकि ये मखसूस हो जाए कि अगर ख्वाजा सरा को किसी को एडमिशन की ज़रूरत है तो वो उसके लिए वार्ड मौजूद है। वार्ड ही मौजूद नहीं है, और लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो लोग जो है वो नहीं देते, गवर्नमेंट ट्रीटमेंट सेंटर भी नहीं देता। डॉक्टर तो सेंसिटाइज है, डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, मगर जो अमला है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनका एक बड़ा एक स्टिग्मेटाइज बिहेवियर है, नॉन सेंसिटाइज बिहेवियर है कि इसको हाथ कौन लगाएगा, हाय इसको HIV ना हो। सिर्फ ख्वाजा सरा HIV का मरीज तो नहीं हो सकता। ये मैं छोटी सी बातें करूँगी कि ये मसला वही है जी, गुटखे पे पाबंदी होगी, मगर गुटखे के छापे रेट वो डाल रहे हैं जिनके खुद मुंह में गुटखा होता है। मैं पुलिस वालों की बात कर रही हूँ, वो छापा लगाते हैं गुटखे वालों को पकड़ने वालों को, रेट डालिए कहीं भी गुटखे वाले लोग पकड़े। तो अच्छा, वो खुद गुटखा खाते के साथ पुलिस हैं। क्या आप मसला है? सुन लें, नहीं हमारे साथ बहुत रवैया पुलिस का अच्छा है, वो हमें समझ गए, हम उनको समझ गए। आप उनकी बात छोड़ दें, उनकी और हमारा भी कोई आंकड़ा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। मगर वही बात है ना कि यहाँ पे अगर किसी से शराब की बोतल निकल आए तो जी आप वो करते हो और सरेआम भुत्ते खुले में। ये तो वही बात है ना कि भाई बस फिर पूछो नहीं ना, एक चीज़ सरेआम बिक्री भी है, फिर उस पर आप छापे। अब खाने वाले क्या क्या कसूर, या पीने वाला क्या क्या कसूर, ठीक है ना। एक आम बच्चा कोई मतलब गुटखा कहीं बेचता हुआ नज़र आए, उस पर FIR कट जाती है, जो गुटके गड्ढे चला रहे हैं, आपको पता है मुझे। मगर बात यह है कि आप मुझे किस तरह मेरी गिरेबान पकड़ सकते हैं जब आप खुद ऐसे हों। तो बात यह है कि पहले हम खुद सही हों, फिर हम दूसरे की तरफ। जब आप किसी की तरफ यूं एक उंगली उठाते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आप 3-4 उंगलियां अपनी तरफ उठा रहे हैं। आपको बुनियादी तौर पे आखिरी सवाल कि ट्रांसजेंडर का जो बुनियादी मसला सरकार को या बाकी लोगों को मिलके कौन सा हल करना चाहिए जिससे ट्रांसजेंडर के मसाइल का हल होगा? ना हम मस्जिद अलग मांग रहे हैं, ना मंदिर अलग मांग रहे हैं, ना गिरजा अलग मांग रहे हैं। हम ये बोलते हैं कि जो आप आम इंसान के लिए जो पॉलिसी है, हेल्थ की सहूलियात हैं, तालीम है, जो आप गरीबों को जो भी जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, जो भी चीज़ें आप देते हैं वही आप ख्वाजा सराओं को दें। ख्वाजा सराओं को बेचारों को पिसा हुआ तबका है, कोई उनको प्लाट अवॉर्ड करें, कोई उनका वजीफ़ा बांधे, कुछ उनके लिए वार्ड अलग से बनाएं। इस तरह जिस तरह हमारे इदारे हमें रास्ता दें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जाके हम लोग जाके अवेयरनेस देंगे, जाके स्कूलों में अवेयरनेस देंगे, कॉलेज में अवेयरनेस देंगे, हॉस्पिटल में देंगे। देखिए पुलिस तो हमारे साथ अभी यूँ ज्वाइन होगी क्योंकि IG सिंध के साथ हमारी ऑलरेडी मीटिंग हुई। हम लोग थानों में, पुलिस की सेंटरों में जाके जहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ जाके हम लोगों ने अपने 2018 का बिल, अपने राइट्स, एक चीज़ समझाइए तो पुलिस समझिए ना। इस तरह दीगर जगह भी हमें
जैसे पंजाब असेंबली, ऐसे सिंध असेंबली, ऐसे कौमी असेंबली में एक ख्वाजा सरा को जाने तो दें, वो जाके बात तो करे, सुने तो सही। मुझे तो पिछले दिनों बड़ी हैरानगी हुई थी कि आपस में दो सियासतदान लड़ रहे थे। उसने औरत को, एक बंदे ने बोला, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे मौत के कुएं से उठ के आई हैं, आप डांस करती। उस बंदे से बंदा पूछे, तुम कौमी असेंबली के मेंबर हो, क्या तुम भी पहले मौत का कुआं चलाते थे? उस लेडीज़ को ऐसा बोला। तो बाज़ दफ़ा मतलब जो है ना, हमारे सियासतदान मतलब अपनी लड़ाई में हमें साथ ले आते हैं ना, जी तुम ऐसे लगते हो, जो तुम ऐसे लगते हो, जो ऐसे अल्फाज कसते। कई सियासतदानों ने तो तालियां बजाने शुरू कर दी। हमने बोला कोई मसला नहीं, ख्वाजा सराहों का फॉर्म भर दो, हम ओके करेंगे भाई। कोई हम तो मतलब हम तो किसी को नहीं बोलते ना, हम तो किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटते कि भाई आप मर्द हैं या आप औरत हैं। हम बोलते हैं भी इंसान, तो आप भी हमसे सर्टिफिकेट ना मांगे। हम तो नहीं बोलते, कोई बंदा आ जाए बोले मैं ख्वाजा सर हूँ, मैं बोलूँगी वेलकम। अपने होशोबाज में, वो 18 साल से ऊपर है, उसका दिमाग की तवाज़ुन सही है ना, वो तब बोल रहा है ना। और दूसरी बात है, ख्वाजा सरा मिल के मिला क्या हमें? 2018 से अभी तक मिला क्या? सिवाय एक्स कार्ड के हमें मिला क्या? हमें हेल्थ मिल गई, हमें एजुकेशन मिल गई, हमें जॉब्स मिल गई, हमें क्या मिला है भाई सिवाय रुसवाई के? हमें मिला ही क्या है? हमें क्या मिला है जहरिश? ख्वाजा सरा ताली बजाने से आगे कौन से इदारों में नौकरियां करना या सियासत में जाना पसंद करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अब जो न्यू जनरेशन है ना, वो तो इस स्टीरियोटाइप से जुड़ना भी नहीं चाहती। नया बच्चा जो है, वो जब आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम एजुकेशन हासिल करें, हम जो है वो किसी बहुत सारे लोग मकाम पे आगे नौकरियां भी कर ठीक रहे हैं, है, ठीक प्राइवेट है। इदारों से अब लेकर सरकारी नौकरियों की इदारों में आ बात चुके है हैं। सिर्फ डेवलपमेंट सेक्टर, एनजीओ सेक्टर के अलावा किसी सेक्टर ने जो है वो ये इकदामात नहीं किया। जिस कॉर्पोरेट ने भी इकदामात किया, 2022 के बाद मुख्तलिफ इल्ज़ामात, ये जो वर्क प्लेस हरासमेंट या कहते हैं कि वर्क प्लेस पॉलिटिक्स के बेस बना के उनको निकाल दिया गया। ठीक है, कोई इकदाम नहीं है। 0.5% कोटा मुख्तस है प्राइवेट पब्लिक हर सेक्टर में। अब ख्वाजा ख्वाहिश सरा क्या है कि पुलिस बनना है, कुछ अफसर बनना है, देखिए, क्या बनना है? ख्वाहिश हर इंसान की मुख्तलिफ है, और ख्वाजा सरा चाहते हैं कि हम अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, हमें देखते हैं वी आर द रोल मॉडल्स, और रोल मॉडल होते हुए ख्वाजा सरा कहते हैं कि हमें भी आपकी तरह ऑफिस में काम करना है। हम नहीं चाहते इस तरह सिर्फ करना। पुलिस वाले क्यों, जो भी महकमे हैं गवर्नमेंट के, उस सब में जितनी मर्दों के लिए अलाउंस होती है सीटें, इतनी उतनी ख्वाजा सराओं को भी लें, हर महकमे में लें यार। मतलब कम से कम भी ख्वाजा सरा 8-10 तो पढ़े हुए हैं ना, कम से कम। बाकी हाई लेवल के AA में भी ख्वाजा सरा है तो पढ़े हुए। जो कम से कम भी पढ़े हुए उनको हम लोग ले तो सकते हैं, उनको हुनरमंद है, उनको कुकिंग का काम आता है, उनको मतलब सिलाई आती है, उनको कढ़ाई आती है। सिर्फ हमें ज़रूरत है उनको सर्व हर करने इदारे की। में कानून साजी करके रोज़गार दिया जाए। मदे रानी, मेहरबानी कि आज आपने खरी बात में वक्त दिया, और जहरिश आपकी मेहरबानी कि आपने खरी बात वक्त दिया। ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा एक बड़ा संजीदा मौजू खरी बात का आज, जिसमें खुलकर मदे रानी और जहरिश ने अपने मसाइल और उनके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी गलत या सही दास्तानों पे खुल के बात की है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है। ट्रांसजेंडर हिजड़ा, खदड़ा, खुसरा, मियाँ जी, पता नहीं किस किस नामों से हर मुल्क में अलग अलग हम उसका नाम दे रहे हैं। ये तीसरी जिन्स भी एक इंसान है। अगर इसको हम इंसान समझकर माशरे का अच्छा शहरी बनाएं तो ये फ़कीर बनने के बजाय इस मुल्क का बड़ा सरमाया बन सकते हैं। हम अपनी सहूलतों के लिए, अपने मफाद के लिए बहुत सारे इंसानों को नीचे करके अपना मफाद हासिल करते हैं। जिस दिन हम अपने मफादात छोड़े, इंसान को इंसान समझ के अपना रवैया तब्दील किया, तो ये भी अपने मुल्क के लिए बहुत सारे तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें। अल्लाह भाई।